नसीबां नाल ए घड़ियां तेरे सिर नूं सजाया डाडा बुन गलियां तेरे सिर नूं सजाया डाडा जीजा 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 अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। देखिए, आज आपको लग रहा है ना कि कुछ वेडिंग टाइप वीक हो रहा है। आज मैं इतनी भारी कपड़ों में आपके सामने, कुकी कंसेप्ट के कपड़े हैं। ये बहुत खूबसूरत कपड़े उन्होंने बनाए हैं और ये सिर्फ मेरा एक जोड़ा ही आपको नज़र नहीं आएगा, शो में बहुत सारे और जोड़े नज़र आएंगे। मगर एक्चुअली होता क्या है, आज हम फोकस करेंगे उनको भी जिनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होता शादी में, और उनके बगैर शादी नामुमकिन है। यानी दुल्हन को तो हम हमेशा देखते हैं, दुल्हन के कपड़े, दुल्हन की बहनों की, दुल्हन की अम्मी की, भाभीयों के, लेकिन एक सरसरी सी नज़र डाल के हम हटा लेते हैं। अच्छा हाँ, दूल्हा, हाँ शेरवानी पहनी भी है, ओहो दूल्हा भी है। वो दूल्हा जो बेचारा, वो दूल्हा जो बेचारे सारे दिन अपनी शादी की तैयारी के काम कर रहा होता है। खाना किधर लगेगा, खाना कम तो नहीं पड़ जाएगा, मेन्यू क्या होगा, अच्छा ओहो स्टेज सही नहीं बना, ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा, ये सारे काम बेचारा दूल्हा ही खुद कर रहा होता है ना। और दुल्हन क्या होती है, दुल्हन पार्लर में तैयार होने जाती है, सर्विसेज, फेशियल, सारी चीज़ें दुल्हन की हो रही होती है। मगर दूल्हा के ना फेशियल की किसी को फिक्र होती है, दूल्हा ने कैसे स्टाइलिंग करनी है, कैसे बाल बनाने हैं, उसकी भी कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन आजकल थोड़ी अवेयरनेस आ गई है और जो दूल्हा हैं उनको थोड़ी समझ आ गई है कि अब उनकी भी तस्वीरें खींचनी है। और 14 साल बाद, 15 साल बाद जब उन्होंने अपने बच्चों को तस्वीर दिखानी है कि देखो हम गंजे नहीं थे, हमारे भी बाल थे, हम मोटे नहीं थे, और सिर्फ तुम्हारी अम्मी खूबसूरत नहीं लग रही, तुम्हारे अब्बू भी किसी से कम नहीं थे। जब आपको अपने बच्चों को ये एहसास दिलाना है और आपको 15 साल बाद ख्याल आता है कि हम भी तैयार हो जाते, टेबल कुर्सियाँ और स्टेज की फिक्र किए बगैर हम अपनी फिक्र भी कर लेते, तो तस्वीर ज़रा दुल्हन के साथ अच्छी आती। इसलिए आजकल थोड़ा लड़के कॉन्शियस हो गए हैं कि उन्होंने भी अच्छा लगना है। और वो ख़वातीन जो लड़कों की माँ हैं, वो ख़वातीन जो लड़कों की बहनें हैं, भाभियाँ हैं और बड़ी परेशान हैं कि हम क्या करें अपने लड़के के साथ, कैसे उसको ग्रूम करें, कैसे उसकी शादी की तैयारी हम करें, तो हम आज उनकी हेल्प करने वाले हैं। दुल्हनों की मदद होती ही है हमारे शो पे और आज भी होगी कुकी की मदद से, मगर हुमायूं आलमगीर भी आज मदद करेंगे उन सारी माँओं, बहनों, बेटियों की जो अपने भाइयों के लिए परेशान है, अपने बेटों के लिए परेशान है। आइए जी, आज सिर्फ हम आपको यही नहीं बताती कि कौन से कपड़े पहनाए जाए, किस तरह का मेकओवर होना चाहिए, किस तरह की स्टाइलिंग होनी चाहिए लड़कों की, ये भी बहुत अहमियत की हामिल है। और उससे बेस्ट मेरा ख्याल से एंट्रो से बेस्ट और कोई ये नहीं कर सकता, और इसलिए आज वो भी हमारे साथ। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सेलिब्रिटीज वैसे तो अपनी लुक्स के कॉन्शियस होते हैं, मगर अपनी शादी पे भी इन्होंने अपनी लुक्स को पीछे नहीं रहने दिया दुल्हनों से। आइए देखते हैं कि दानिश तैमूर ने अपनी मेहंदी शादी वलीमे पे क्या पहना, चल के बताती हूँ। अच्छा जी, दानिश की मेहंदी पे उन्होंने मरून कलर का कुर्ता पहना था और साथ पेशाबी चप्पल थी। अब अगर बारात की तस्वीर देख रहे हैं तो बारात की तस्वीर में उन्होंने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी क्योंकि दुल्हन का रेड जोड़ा था, पर्पल पाइपिंग थी उसके साथ और मरून कुला था, और साथ सलीम शाही जो नोक वाले खुस्से होते हैं ना, जो टर्निंग वाले, वो थे। वलीमे में उन्होंने 3 पीस सूट का इंतखाब किया ताकि तीनों दिन वो अलग अलग लुक्स में नजर आए। हाँ जी, अब अगर हम देखें, अब अगर मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ अगली, तो वो है मोहम्मद आमिर की, जो बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, मगर शादी पे उन्होंने अपनी लुक्स का बड़ा ख्याल रखा, बड़े ग्रूम हो गए हैं, वो बड़े अच्छे लग रहे थे अपनी शादी पे। आइए देखते हैं, उन्होंने अपनी मेहंदी पे ग्रीन कलर का बड़ा डिसेंट सा कुर्ता पहना, ब्लैक पाइपिन है। अच्छा, ये वेस्ट कोट है, मुझे तो लगा कि जैसे कुर्ता, ये वेस्ट कोट है लेकिन कुर्ता भी शायद ग्रीन ही है, पूरा रंग उन्होंने ग्रीन ही रखा। और ये वेस्ट कोट है, ओके वेस्ट कोट है ये स्लीव्स वाली। अच्छा, और जरा पूरी तस्वीर नहीं है इनकी कोई, ओहो पूरी भी खिंचवानी चाहिए थी आमिर साहब जी। शादी पे इन्होंने गोल्डन सॉर्ट ऑफ कलर की इन्होंने शेरवानी पहनी, रेड कुल्ला के साथ, और स्टोन्स भी हैं शेरवानी के ऊपर, रेड कलर के स्टोन्स भी हैं। भाई फुल शौक पूरे किए हैं मोहम्मद आमिर आपने भी। हाँ हाँ,
दुल्हन से कम नहीं लगे। वलीमे में इन्होंने ब्लू कलर का इंतखाब किया, कलर से बड़ा खेले हैं ये मैंने नोट किया है। ब्लू कलर का सूट इन्होंने पहना और वो उसमें भी एक शिमर और शाइन थी, तो दुल्हन और दुल्हा बराबर ही लग रहे थे। और लाइट ब्लू टाई इन्होंने लगाई थी। जी आइए जी हम आपको दिखाते हैं अब कि आपके फेवरेट स्टार जो पहले गाने के वजह से तो आपके दिलों पे राज कर ही रहे थे, मगर आज कल जो उनकी एक वो कहते हैं ना कि वो लड़की को उन्होंने हैरास होने से बचाया, उस पे तो वो और ज़्यादा हिट हुए हैं। और ख़ास तौर पे ख़वातीन तो अब उनकी रिस्पेक्ट भी, प्यार करने के साथ साथ उनकी रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा करने लगी हैं। आइए जी देखते हैं आतिफ असलम ने अपनी शादी पर किन चीज़ों का इंतखाब किया। पर्पल कलर का कुर्ता पहना जी, अपनी मायो मेहंदी और येलो कुला लगाया, बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दोनों मियाँ बीवी का लग रहा था। अच्छा खेले पर्पल से। फिर इन्होंने अपनी शादी पे वाइट शेरवानी का इंतखाब किया, उसमें भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब वलीमे पे दिखाएं, वलीमे पे इन्होंने ब्लैक सूट का इंतखाब किया और ब्लैक बो भी लगाई है साथ। वेरी नाइस, सही ज़बरदस्त। और अभी लेटेस्ट शादी उर्वा और फरहान की हुई है और फरहान ने अपनी कव्वाली, ये निकाह है कव्वाली, अच्छा ये निकाह है, निकाह पे इन्होंने क्या पहना है जनाब, प्लेन शलवार कमीज, वो भी वाइट कलर का इंतखाब किया, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। और ये कव्वाली नाइट है, कव्वाली पे इन्होंने येलो कुछ वो जो छोटी शेरवानी होती है ना, उस टाइप की आजकल बड़ी इन है छोटी शेरवानियाँ, वो पहनी है येलो, और साथ ब्लू पैंट्स हैं। ये किस तरह की पैंट्स है, ढीली ढीली सी चल रही हैं। ये कोट है, शलवार कमीज है, क्या है मुझे नजर नहीं आ रहा। ये येलो वेस्ट कोट है और नीचे ग्रीन शलवार कमीज है। हाँ ये कुछ पैंट्स हैं लेकिन ढीली ढीली सी। शादी पे उन्होंने ये पहना है, HSY का ब्लू सूट पहना है और बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करा, लाइट और डार्क कलर, बड़ा अच्छा लग रहा है दोनों मियाँ बीवी एक साथ खड़े हुए। हाँ जी, तो ये हमने आज फोकस किया, आपको दिखाया अपने हीरोज़ के ऊपर, वरना अक्सर हम हीरोइंस पे फोकस करते हैं। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँगी, जो मैनेक्विन पे मासूम सी एक खातून खड़ी हैं, उन्होंने दुपट्टा लपेट के बड़ा अच्छा सा जोड़ा पहना है। ये जोड़ा मैं भी शो पे पहन चुकी हूँ। ये JP फैशन कलेक्शन की तरफ से माया बख्शी एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन कलेक्शन है। अगर आप ये खरीदेंगे जो कि बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पर है, तो आपको साथ मिलेगा JP फैशन की तरफ से एक स्क्रैच कार्ड, जिसका जो नंबर है आपने SMS करना है 8068 पर। और अगर आप किस्मत में हुआ तो आपको ये जोड़े की जो कीमत है वो 100% वैल्यू बैक मिल सकती है डायमंड ज्वेलरी की शक्ल में। साथ साथ आपको जीतो पाकिस्तान में जाने का मौका, ईदी सब के लिए जाने का मौका मिल सकता है। और ये जोड़े आप खरीद सकते हैं ओवरऑल पाकिस्तान में ARY वर्चुअल शॉप से। तो जनाब एक छोटे से ब्रेक के बाद आज बहुत ही मज़े का और डिफरेंट शो होने वाला है, देखना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ग्लैमर होगा, सिर्फ ख़वातीन में ही नहीं बल्कि मर्दों में भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज का खूबसूरत प्रोग्राम जो आप देखने वाले हैं उसका क्रेडिट जाता है दो डिज़ाइनर्स को जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। एक मेल डिज़ाइनर है और एक फीमेल डिज़ाइनर, जिनके कपड़े मैंने पहने हैं कुकी कॉन्सेप्ट के कपड़े आपको नज़र आएंगे। जो दुल्हनों ने पहने हसीन खूबसूरत कपड़े और साथ साथ जो मर्द आज आपको हैंडसम लगेंगे क्योंकि उन्होंने कपड़े पहने हैं हुमायूं आलमगीर के। तो आइए देखते हैं इन दोनों टैलेंटेड डिज़ाइनर्स के कपड़े जो बहुत ही जचने वाले हैं आज हमारे शो पे। आइए शुरुआत कराते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि दोनों के कपड़े कितने खूबसूरत लग रहे हैं आज सुबह सुबह। दुल्हा और दुल्हन हुमायूं आलमगीर एंड कुकी कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट्स।
आप लोग आके फिर खड़े हो जाए। ये खूबसूरत कलेक्शन है जी फॉर लेडीज़ कुकी कॉन्सेप्ट एंड फॉर मेंस वेयर हुमायूं आलमगीर की ख़ास तौर पे मेहंदी कलेक्शन। और अब मैं सबसे पहले बुलाऊंगी यहाँ जिनकी लेडीज़ की कलेक्शन है कुकी कॉन्सेप्ट। इतने हैंडसम लग रहे हैं दुल्हा यहाँ, उसका क्रेडिट जाता है हुमायूं आलमगीर। थैंक यू सो मच आप दोनों का शो पे आने का, बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस कलेक्शन माशाल्लाह। आपकी भी कुकी और हुमायूं आपकी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं दुल्हा। एक्चुअली दुल्हाओं को कोई फोकस करता नहीं है ना, कभी भी इतना लिफ्ट ही नहीं करा रहे होते, सब दुल्हन के पीछे भाग रहे हो। हम लोग ने थोड़ी सी चीजें ऐसी बनाई हुई जिसमें शायद लिफ्ट कराने का लिफ्ट कराने का जरूरी है आजकल, क्योंकि वही वाली बात है। मैंने कहा पुरानी तस्वीरें देखकर बच्चे कहते हैं हमारी अम्मा तो बड़ी अच्छी लग रही है,
है? आजकल जी, अब्बू आजकल- आप ऐसे ही आ गए उठ के। आजकल दूल्हे बहुत वेल अवेयर्ड हैं, उनको पता उन्होंने क्या पहनना है। दे आर लाइक वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड। दुल्हन का ये जोड़ा है तो दूल्हे का उसके साथ मैचिंग इस तरह से बनता है, बहुत कोऑर्डिनेशन होती है। अच्छा, क्या जरूरी है हुमायूं कि आपके पास इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं? आप लेडीज तो नहीं करते ना, आप जेंट्स करते हैं, तो क्या आपके पास ऐसे ऑर्डर्स आते हैं, लड़कियां अपने जोड़ा लेके आती हैं, सुने इसकी कॉम्बिनेशन का आपने डिजाइन नहीं, हम उनके बोलने से पहले ही मंगवा लेते हैं। पहले ही कॉम्बिनेशन उससे होता ये कि हल्का सा एक एलिमेंट आ जाता है कलर का, हाँ। जो एक कलर या एक कलर पैलेट अगर मिक्स हो जाए या फिर मैच हो रहा हो, तो उसकी वजह से पूरी पिक्चर्स और पूरी जो आउटलुक होती है ना मेहंदी की, और जो एक फ्रेम आता है दुल्हा दुल्हन का, वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, क्योंकि मतलब लोग जो हैं खास तौर पे मेहंदी पे बहुत ही कलरफुल ब्राइट कपड़े चाह रहे होते हैं लड़कियों के, है ना? जी बिल्कुल ऐसा है, बहुत फेस्टिव ओकेजन होता है और पीपल दे रियली वांट कलर्स। लाइक ऑलरेडी लड़कियां इतनी वेल अवेयर्ड होती हैं आजकल, इंस्टाग्राम और इतनी चीज़ों से लड़कियां देखती हैं और अपना होमवर्क करके आती हैं। दे वांट वेरी कलरफुल फॉर द मेहंदी, देन दे वांट समथिंग स्लाइटली सटल फॉर बारात, और वलीमा बिल्कुल ही सबड्यूड। लेकिन मैंने ये नोट किया कि आपके कपड़ों में डार्क कलर्स इसलिए हैं कि सर्दी है? जी विंटर है, ऑब्वियसली विंटर है, तो विंटर में भी प्रेफर कि कुछ कोई ना कोई एक ऐसा दिन हो जिस पे लाइक ब्राइट के साथ थोड़ा डार्क पैलेट भी हम लोग दें, ताकि बिकॉज 3 से 4 दिन होते हैं एक शादी में, जो मेन ओकेजन होते हैं वो 4 दिन का होता है। वैसे तो ढोलकियां महीनों चलती हैं। अच्छा, एक और सवाल मुझे करना था, आप लड़कियों के तो कपड़े ब्राइट हैं, तो आप किस तरह बैलेंस करते हैं कि लड़कों के कपड़े वाइट देने हैं? लड़कों पे इतने ब्राइट कलर्स हमारे यहाँ इतने पहनते नहीं है, मगर अगर आपने देने हैं तो क्या करेंगे आप? अब तो हमारे पास एक तो कपड़े के बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन अब ये है कि ब्राइट कलर्स के ऊपर अब वो नहीं आता कि ब्राइट कलर्स कौन पहनेगा, येलो पिंक अच्छा, कौन पहनेगा, पहन लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला वेस्टकोट है आपका, Exactly. ये एक ब्राइट कलर है, ऑटोमेटिकली इनकी जो उनके साथ वो ब्राइडल चला गया, कोऑर्डिनेट कर गया। आई थिंक मेहंदी और माइयों एक ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें आप ब्राइट कलर्स पहना सकते हैं, खेल सकते हैं, क्योंकि आगे जाके शादी वलीमा तो वैसे ही बहुत फॉर्मल है। हाँ बिल्कुल डिसेंट। एग्जैक्टली, यहाँ पे आप पीच भी पहन सकते हैं, रस भी पहन सकते हैं। ये मैं आपसे पूछ रही थी, कौन कौन से कलर्स हैं जो लड़के कैरी कर सकते हैं अगर उनकी कॉम्प्लेक्शन गंदुमी हो? जैसे अगर हम हमारे जो मॉडल्स खड़े हुए हम देखते हैं, आपके बराबर जो मॉडल खड़ा है उनकी कॉम्प्लेक्शन जो है वो गंदुमी है, तो इनके ऊपर कौन कौन से कलर यस है और कौन कौन सा कलर नो? आई थिंक जो बिल्कुल ही हल्के से भी ब्राइट, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर है, जो थोड़े से भी ज्यादा रिच लुक देते हैं या ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं पिक्चर्स में या फिर आंखों के सामने भी, उनसे अवॉइड करते हैं हम लोग। एक्चुअली नियॉन कलर्स जिस तरह से होते हैं, जैसे ये वाला कलर, ये वाला हाँ। कलर अगर आप उनको पहनाते तो शायद इतना नहीं जच रहा होता। जो इन्होंने अभी कलर पहना हुआ है ना, इसी के शेड्स के ऊपर हर कलर का यही शेड, यानी कि डल साइड के ऊपर अच्छा, अगर आप हल्का सा क्या कहते हैं सिल्क जामवार ले लें, वेलवेट ले लें या सिल्क ले लें, तो ऑटोमेटिकली सटल कर देता है। अब अगर दुल्हन का कॉम्बिनेशन वो हो रहा है कि वो तो पटाखा, ऑरेंज और इस टाइप का पीची इस टाइप का है, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, उसके अंदर का एक कोई भी एक ड्रेस के अंदर से कलर उठा सकते कोई हैं। आप एक एलिमेंट पिक कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि अगर आप उसको कुर्ता पजामा या कोई शेरवानी बिल्कुल सबड्यूड प्लेन कलर की दें और उसके ऊपर शॉल जो है वो मल्टा कलर दे दें, अच्छा, लड़की के कपड़ों के साथ कोऑर्डिनेटेड, तो वो दूल्हा सटल भी लगेगा मेहंदी का दूल्हा, और वो अच्छा भी लगेगा। अच्छा, दुल्हनों के जो जूते हैं वो तो, जो उनकी सैंडल्स हैं, हील्स, वो तो उनकी शरारों के और गरारों के नीचे छुप जाती हैं जी। दुल्हा की आती है शू नजर सही, जो दुल्हा के सही प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं शूज, बिल्कुल, उसके ऊपर भी वो खेड़ी ले आते हैं। खेड़ी होता है ना, खुस्सा खेड़ी, वो जो पठानों की दुकान होती है वहां से ले लेते हैं, मगर वो इतने अनकंफर्टेबल होते हैं बेचारे, 4-5 दिन तक शादी के बाद पैरी की मसाजी करवाते रहते हैं। नहीं, हम लोग ने आप चारों ऑप्शंस दिए हुए डिफरेंट शूज हैं मोटिव के साथ, शूज भी दिखाएं, मतलब आप शूज भी डिजाइन करते हैं? एब्सोल्युटली, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम आपके कलर मैचिंग की, वेस्ट कोट की मैचिंग के भी शूज बना सकते हैं। अच्छा, और कस्टमाइज शूज बन सकते हैं। तो नहीं रहना ये लोग, ये बहुत कंफर्टेबल है वैसे, कंफर्टेबल होते और हैं। इवन ये वाली सैंडल्स भी जो खेड़ियां हैं, जो आप जिसको मेंशन कर रही थी, वो भी हमारे पास बनी हुई है। अच्छा, तो अच्छा, अब क्या कैसे पता चलेगा कि खेड़ियां, ये खेड़ियां इसको कहते हैं, ये जो प्रिंटेड जिन्होंने खेड़ी, ये मुझे बताएं कि अब कैसे पता चलेगा कि खेड़ी सूट करेगी इनके पैरों पर या बंद शूज सूट करेंगे? कुछ हमारे पास सम परसेंटेज ऑफ दूल्हे हैं जो बिल्कुल ही वही वाली सोच से आ रहे हैं कि हमने अभी तक यही पहनना है, अच्छा, खेड़ी पहनना है या खुस्सा पहनना है। अच्छा, शू पे, टसल वाले शूज पे या मोटिव के साथ डिफरेंट कुछ करने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। अच्छा, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए, इसलिए फिर आप उनको खेड़ियां ही बना के देते हैं। और इसमें एक और चीज बहुत मैटर करती है, अगर दूल्हा थोड़ा शॉर्ट है तो आप उसको जरा खेड़ी बनवा के दें जिसकी लाइक यू नो जिसपे हील का एलिमेंट हो या जिसपे सोल का एलिमेंट हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, हील तो हम शूज पे भी हील
की वो जो क्या कहते हैं इंचेस है या लेंथ है वो बढ़ा सकते शू हैं, के कम कर अंदर सकते भी हैं। रखते हैं ना? शू के अंदर भी लगते हैं और बन बाहर भी। जाता है, खेड़ी में भी बन जाता है, इवन खुस्से में भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। कैसे खुस्से में कैसे? खुस्से में भी पीछे लग जाता है और अंदर सोल इस तरह का लग जाता है जिससे हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, नॉट रियली बहुत यानी ज्यादा। खुस्से के थोड़ा अंदर सा से भी आर्च- बढ़ा ली थोड़ा सा और खुस्से के नीचे से भी बढ़ा खुस्से के ली, नीचे से बिल्कुल बढ़ा तो लड़के लंबे लगने लगते हैं। बिल्कुल, जिन दुल्हों और दुल्हनों में डिफरेंस होता है, लाइक दुल्हन ज्यादा लंबी है और अक्सर दूल्हा हील के बाद एग्जैक्टली हील्स के बाद जो है ना सब चेंज हो जाता शुरू है। हो जाता है। बिल्कुल। ये तो बड़ा अच्छा आप लोगों ने हमें बताया, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता दुल्हन ने बेचारी शरारे के नीचे चप्पलें पहन रही होती है। क्यों? क्योंकि वो दुल्हा से लंबी लगेंगी। लंबी लगेंगी, बिल्कुल। That is true. अच्छा, मेहंदी में आप दोनों से ये सवाल है, कॉमन सवाल, मेहंदी में दुल्हा और दुल्हन के लिए कौन सा कलर नो है? आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं पहनाना चाहिए? ब्लैक आई थिंक थोड़ा सा ऐसा है कि क्योंकि आगे मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप कोई कलर रिपीट ना करें अपनी शादी में। अच्छा। सही है, खास तौर पे शादी वलीमे के दिन कुछ लोग ब्लैक सूट, ब्लैक शेरवानी, फिर वेस्ट कोट भी ब्लैक या शलवार कमीज भी ब्लैक, तो आई थिंक ब्लैक तो आप नॉर्मल डेज नहीं पहनते हैं। मेहंदी भी वो चीज पहने तो आई थिंक ये एग्री करेंगे जो बिल्कुल ही शायद वापस ना पहन सके, ऐसा कलर जो नॉर्मली ना पहन सके। ब्लैक आप पूरा ब्लैक नहीं बना सकते, ब्लैक कैन बी अ टर्शरी कलर, बिल्कुल ट्रिमिंग पाइपिंग्स में या कोई बॉर्डर एड ऑन आप कर सकते हो ब्लैक का, बट नॉट द होल ब्लैक फॉर द मेहंदी। यस, व्हाई नॉट फॉर वलीमा। लड़की का पूरा गाउन भी ब्लैक हो सकता है। मैंने बहुत ब्लैक ब्राइड्स तैयार की हैं कि जिन्होंने पूरे ब्लैक ड्रेसेस पहने हैं, अच्छा, कोऑर्डिनेटेड। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये देखें, आप इतना महंगे आपने कपड़े बनवा लिए, इतना जबरदस्त आपने तैयारी की, डिजाइनर से कपड़े बनवाए, लेकिन अगर आपकी ग्रूमिंग नहीं अच्छी हुई भी, आपकी स्टाइलिंग नहीं अच्छी हुई भी, तो आपने मतलब सारा खत्म हो जाएगी। Exactly. बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे मर्दों को तो इतना कहते हैं अच्छा कंघी करके आ जाएंगे, बस क्या है, बहुत ज़रूरी है। आजकल ऐसा नहीं है, अब तस्वीरें ये सब चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, तो बहुत ज़रूरी है हम उनके एन से हम बुलाएं। ताबिश हमारे साथ होंगे यहाँ, जो कि हमें गाइडलाइंस देंगे। अस्सलाम वालेकुम ताबिश, वेलकम टू द शो। ठीक ठाक। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। हाय। ताबिश से हमने बड़ी टिप्स लेनी है, माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बातें बता सकते हैं, सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं बल्कि जेंट्स के लिए भी रिप्रेजेंट करें एन प्रो को, एन जेंट्स को। आज हम एन जेंट्स के लिए आए हैं, बिल्कुल, और मेंस ग्रूमिंग पे बात करेंगे। हाँ। और हमारे पास मॉडल्स हैं जिनका हम लुक चेंज करेंगे। अच्छा, इन मॉडल्स का भी आप लोग, अभी इनका हमने कोई लुक नहीं दिया हुआ है सच? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ हुआ, इट वाज वेरी बेसिक। अभी ये कंघी करके आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, कंघी करके आ गए। अब इनका अब हेयर कट करेंगे, अच्छा, इनका बियर्ड ट्रिम करेंगे ऑन सेट, और इनको फॉर बारात अपेरेंटली तैयार करेंगे। अच्छा, क्या आप, अक्सर मैंने लड़कों को देखा होता है अपनी मेहंदी में दाढ़ी बढ़ा के आ जाते हैं कि वो जो शादी होगी तो उसमें जरा उल्टा शेप फेर के आएंगे ना, जरा गोरे गोरे लगेंगे। मैंने अक्सर देखा है, शेप छोड़ी हुई है। मेरे मियाँ ने भी अपनी मेहंदी में शेप छोड़ दी, मतलब अजीब, की क्या कॉन्सेप्ट है? वो ये है कि एवरीबडी वांट्स टू लुक डिफरेंट ऑन ईच ओकेजन। मेहंदी में तो इतने गंदे क्यों लग रहे होते हैं? वो कहते हैं अभी मायूं लगेगा, मेहंदी लगेगी, हाथों पे सब आके रस्में करेंगे, तो फिर अभी जैसा है वैसा चलने दो। क्योंकि वो प्रॉपर दाढ़ी नहीं होती ना, दाढ़ी में तो इंसान बहुत ग्रेसफुल लगता है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होती। वो जो 2-3 दिन की शेव नहीं छोड़ी हुई होती है, वो होती है बेसिकली। वो दाढ़ी नहीं होती, वो अनटाइडी थोड़ा छोड़ा हुआ था कि अच्छे लगे जरा बंदा, रफ लुक। हाँ, स्क्रफी बियर्ड होगी थोड़ी। तो आप मेहंदी पे भी करते हैं स्टाइलिंग? बिल्कुल करते हैं, और डिपेंड करता है कि किस ग्रूम की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत है। इट हैज़ टू बी पर्सनलाइज, इट हैज़ टू बी, हर एक इंसान का दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। अच्छा, हम सब शाहरुख खान नहीं बना सकते। कितनी अच्छी बात है, बस शाहरुख खान बना दो मुझे। अच्छा, अब ये भी आप लोग बताते हैं कि कौन सी शक्ल ऐसी जिसपे बियर्ड अच्छी लगेगी और कौन क्लीन शेव अच्छा लगेगा। जी, अक्सर लड़के जो हैं उनको खुद नहीं पता होता, तो आप लोग गाइड करते हैं? बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि अब हमारा मुंह मोटा है, इसको पतला कैसे दिखाएं। जिस तरह फीमेल के अंदर कॉन्टोर होता है, उस तरह मेन में भी कॉन्टोर होता है। अच्छा। वो बियर्ड से कॉन्टोर कर सकते हैं नेचुरली। अच्छा। थोड़ा सा डार्क करके हमारे एजेंट्स पे जो मेन स्टाइलिस्ट हैं वो दे गाइड देम इंडिविजुअली। वो कलर बियर्ड का डार्क कर देते हैं थोड़ा सा? नो, बियर्ड को शेव इस तरह करते हैं या ट्रिम इस तरह करते हैं बियर्ड का कि वो उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन हो ताकि एक डायमेंशन आए फेस। अच्छा, अगर किसी दुल्हा की स्किन थोड़ी खराब है, तो गड्ढे हैं कुछ, तो उसको फिर कैसे आप लोग सही कवर करते हैं?
अच्छा, जो एक्नी इश्यूज होते हैं या इस तरह के, वो तो ऑफ कोर्स कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है, और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए आदमियों को भी, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर, हर किसी को हक है कि अच्छा दिखे, मगर मेकअप से जितना छुप सकता है वो छुप सकता है, मेकअप से जितना तो, और आजकल अब मेकअप करने लगे हैं, क्योंकि तस्वीरें अच्छी हैं। बिल्कुल, तस्वीरें अच्छी आए तो और हम नो मेकअप यूज करते हैं नबीला का। अच्छा, तो वो तो फिर नजर भी नहीं आता होगा, पता नहीं चलता। इस वक्त मैंने भी पहना हुआ है, सो आई डोंट नो इफ यू गाइस। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल ताबिश है ना? बिल्कुल। आप दोनों ने भी तो नहीं पहना हुआ? नहीं, क्योंकि किसी ने मेकअप नहीं किया हुआ, मैंने कहा ऐसा लग रहा है ये तो जबरदस्त। भाई एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम, और हम आज बात करने वाले हैं मेंस ग्रूमिंग की। अब आज हम लड़कियों का मेकअप नहीं कर रहे, आज हम मर्दों का मेक ओवर या उनकी ग्रूमिंग कैसी होगी, साथ साथ लड़कियों के हसीन कपड़े आप देखेंगे कुकी कॉन्सेप्ट के, और मर्दों के ज़बरदस्त जोड़े, भाई उन पे भी फोकस होना चाहिए ना, हमेशा लेडीज़ ही क्यों आगे हों। अभी आज जो है वो हम हुमायूं आलमगीर के कपड़े आपको दिखाएंगे मेंस वेयर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद ये हमारे साथ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का जो शो है वो खास मेंस वेयर और ज़ाहिर है मर्दों के ऊपर है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे साथ ख़वातीन भी हैं, लेकिन इस सेगमेंट में अभी आपको मर्द नज़र आएंगे और ताबिश हमें बताएंगे कि मर्दों की ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए। हमारे पास 2 मॉडल्स हैं यहाँ बैठे हुए जो कि ऑलरेडी ग्रूम्ड हैं, ज़ाहिर है क्योंकि इनका प्रोफेशन ये है, मगर अगर आम एक लड़का इन जेंट्स जाएगा और उसकी मेहंदी है या शादी है तो किस तरह की ग्रूमिंग ताबिश उन्हें दे सकता है? सी एंजेंट्स पे हमारे पास वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे स्टाइलिस्ट हैं जो कि बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अब अगर सर्विसेज क्या क्या हो सकती है, मुझे सर्विसेज जो है उसके अंदर हेयर कट हो सकता है, उसके अंदर बियर्ड हो सकता है, हमारे यहाँ फेशियल्स देते हैं, जो आप स्किन की बात कर रहे हैं, किस तरह के होते हैं, जो स्किन की बात कर रही थी, क्लींजिंग फेशियल्स होते हैं। अच्छा, यू नो कि मर्द की स्किन भी साफ दिखनी चाहिए। अच्छा। साफ सुथरा दिखना हर किसी का हक है, हाँ। और ये ज़रूरत भी है, बिकॉज अक्सर मर्द जो बाइक चला रहे होते हैं उनकी ज़ब्त हो गई होती है स्किन, शादी की तैयारियों में हल्के पड़ गए होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आदमी पूरा दिन काम के लिए बाहर होता है, उसको अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। हाँ। तो थोड़ा सा टाइम अगर महीने में एक दफ़ा निकाल लें, चंद घंटे, 2 घंटे, संडे को अक्सर बहुत रश होता है सैलून्स पे मेंस के, बिकॉज आदमियों के लिए उसी दिन टाइम होता है और वो उसी दिन अपनी सर्विसेज करा सकते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर मैनी पेडी आता है, उसके अंदर फेशियल्स आते हैं, उसके अंदर हेयर कट्स आते हैं, बियर्ड ट्रिम्स आते हैं। चूंकि हमारे यहाँ दाढ़ियाँ एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि यू नो उसको ग्रूम रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और जैसे आप फर्ज करें हमारे सामने जो बैठे हुए लड़के, इनके बाल बड़े हैं, अभी आप जी अभी हम इनके जो है हेयर कट करेंगे, इनकी बियर्ड ट्रिम करेंगे थोड़ी सी। फैशन में क्या है? फैशन में बाल लंबे हैं, बिल्कुल छोटे हैं, किस तरह के बाल? फैशन में आप जो शख्सियत है वो है। अच्छा, ठीक है, उसको किस तरह से निखार सकते हैं, उसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, वो फैशन है। अच्छा। आप कंफर्टेबल होना चाहिए। बहुत सारे लोग बालों को डिफरेंट तरीके से स्टाइल करते हैं, वो सब डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पर। अच्छा, जैसे अब अगर यहाँ जो बैठे हैं हमारे मॉडल, इनका चेहरा बहुत छोटा सा है। जी 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 बिल्कुल। तो अगर इनके और बाल छोटे कर दिए जाएंगे तो वो यू नो उसको एक स्ट्रक्चर देने की जरूरत होती है। अगर ये जो छोटा चेहरा है जिनका और ये क्लीन शेव कर लें तो फिर क्या इनका इम्पैक्ट आएगा? चूजे लगेंगे। चूजे लगेंगे, तो उसका मतलब जो लड़के उल्टी शेव करते हैं वो नहीं करनी। मगर डिपेंड करता है, लुक पे डिपेंड करता है, आउटफिट पे डिपेंड करता है। आउटफिट शुड कॉम्प्लीमेंट योर फेस इंस्टेड ऑफ योर यू नो instead of the face complementing the outfit, you know, it should be the other way around, I think, because आपका जो ओढ़ना पहनना होता है वो आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि आप उसको कॉम्प्लीमेंट करें। अच्छा, अब अगर आप आम जो मर्द देखते हैं वो किस चीज़ का ध्यान नहीं रखते अपनी ग्रूमिंग में,
क्या अपनी क्या स्किन का बिल्कुल ख्याल नहीं स्किन का हो गया ख्याल नहीं बिल्कुल रखते। ख्याल नहीं रखते। बाकी तो चलें वो हेयर कट भी करा लेते हैं, बियर्ड भी करा लेते हैं, मगर अपनी स्किन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अच्छा। और अपने हाथ पाँवों का बिल्कुल हाथ पाँव का नहीं रखते। बिल्कुल। आप आईब्रोज का मुझे ब्रेक के दौरान बता रहे थे कि ये क्या जी, चीज़ आप बता रहे हैं? अक्सर जो है हमारे आदमियों के यूनी ब्राव होता है, जैसे कि हमारे ये मॉडल बैठे हुए हैं बीच में, हम उस तरफ चल सकते हैं। हाँ सो ये थोड़ा सा यूनी ब्राव है जो कि चूंकि ये तो इनका माथा कुशादा है और थोड़े से खुले फीचर्स जी। हैं, तो सही भी लग रहा है, लेकिन हम 1-2 बाल हटाएंगे यहाँ से। अच्छा। मगर हमारे यहाँ लेजर भी होता है आदमियों का, अच्छा। जिससे हम इससे होता क्या है? अगर ये आईब्रो बीच में से मिली भी होती तो इससे क्या होता है, क्या इम्पैक्ट? इससे अक्सर लड़के बहुत ज्यादा बाल मुंह पे ज्यादा नहीं लगता, अच्छा गंदा गंदा लुक आता है थोड़ा थोड़ा मैला सा लगता है। अच्छा। यू नो, और अगर सांवला रंग हो तो और भी थोड़ा सा और थोड़ा सा डार्क लगता है। सो यू नो, जहाँ 1-2 बाल हटके कुछ सही हो जाए तो बेहतर है, बुरा लगने से क्या होगा। अच्छा, अगर लड़के बाल भी डाई कराना चाहें अपनी शादी पर? अगर आपको याद हो, हमने अरशद खान का जो चाय वाले का जो शो किया था, जी। उसके हमने उसके बाल में कलर भी किया था। हाँ, लेकिन ठीक है, वो बहुत गोरा था। हाँ। और उसके वो फ्लाइंग कलर्स किए थे हमने उसके बाल में, जो कि ऐसे लगता है धूप में हो गए हैं। अच्छा। तो वो उतना नेचुरल हो, अच्छा, बहुत ज्यादा होगा तो फिर वो बहुत बुरा भी ऑब्वियस लगेगा, क्योंकि वो दुल्हन के तो अगर बाल कुछ गड़बड़ हो जाते हैं तो वो दुपट्टे में छुप जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर दुल्हा के हो जाए तो वो क्या करेगा, वो कैसे छुपाएगा? बहुत सारी टेक्निक्स हैं आदमियों के बाल कलर करने की। अच्छा, हमारे लेकिन बहुत अगर सारे स्टार्स हैं, मेन स्टार्स, जो अच्छा। कि कराते हैं और वो उनका पता नहीं चलता, हाँ। क्योंकि वो उनकी एक लुक सेट हुई हुई होती है और वो उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको ब्रेक नहीं देते, उसको कंटिन्यू करते हैं, उसमें कोई जिद्दत लाते हैं। इधर हमारे यहाँ क्या होता है, एक दफा करा लिया अब भूल जाए। अब 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, हमने उसकी, जिस तरह हम आदमियों के लिए मिसाल दूंगा, गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं, गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तो अपनी क्यों नहीं कराते? हाँ, जरूरी है। अच्छा, मैं हुमायूं को भी बुलाना चाहूंगी। हुमायूं आलमगीर आके बताएंगे कि लाइक अगर दुल्हा साहब जो हैं वो थोड़े से मोटे हैं, हुमायूं प्लीज आइएगा, वो थोड़े से मोटे हैं, ठीक है, और तो आप इधर आ जाएं हुमायूं जी। अगर दुल्हा मोटे हैं और उनको शौक है शेरवानी पहनने का, तो क्या आप उन्हें मशवरा देंगे कि अच्छा हाँ अगर ऐसा होता है तो हम पहले तो उनको फोकस करते हैं कि वो डार्कर कलर पे चले जाए। अच्छा। शेरवानी का तो मैं एब्सोल्युटली हर दफ़ा उनको मशवरा देता हूँ कि पहने, क्योंकि एक ट्रेडिशनल चीज़ है। अच्छा। और शेरवानी आपने रोज़ रोज़ नहीं पहननी है। हाँ। शेरवानी, कुल्ला, यानी कि जितना ट्रेडिशनल एक दुल्हा लगेगा उतना ही अच्छा फील करेगा। अगर दुल्हा ठीक ठाक मोटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। कुर्ते में तो अक्सर बल्जेस छुप जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक डार्क कलर के अंदर हम इनको एक अच्छी फिट और अच्छी बैलेंस फिट दिखा देते हैं हम लोग। अच्छा। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं नेचुरली, या कुछ लोग खाते पीते ज्यादा हैं तो उस वजह से हेवी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शेरवानी ना पहने। शेरवानी तो आई थिंक हम फिर भी यही एडवाइस। प्रॉब्लम्स 2 होती हैं, एक तो बहुत मोटे होते लड़के और एक वो ऐसे हैंगर पे बिल्कुल टांगे स्लिम हुए, होता है। पतले दुबले, क्योंकि यंग एज में जिम जाते। हाँ, और जिम जाते हैं तो इतने बाजू बना लेते हैं कि कोई अजीब कोई हैयत लग रही होती है। सलमान खान बन जाते हैं वो। नहीं, फिर वो बाजू अलग नजर आते हैं। बाउंसर लगते हैं। हाँ, इतने मोटे मोटे ना, पता नहीं। तो ये अब वो जो दुबले पतले से मर्द होते हैं जिनकी शादी हो रही होती है, अब वो बेचारे वो शेरवानी पहन के जाते हैं, सकते हैं हैंगर पर टंगे, उनको क्या फिटिंग की ज्यादा पहननी चाहिए या थोड़ी सी लूज पहननी? नहीं, एब्सोल्युटली फिटिंग की नहीं पहननी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े पर्टिकुलर है आजकल, क्योंकि हमारा फैशन सेंस और हमारी फैशन का इस वक्त स्टेज ऐसा है कि हर बंदे का एक अलग तरीका है पहनने की, यानी कि हर बंदे का एक अलग कैरी करने का तरीका है और उनका एक अपना ही स्वैग बनाया हुआ उन्होंने। एक हमने अवेयरनेस भी क्रिएट कर दी है ना कि इंडिविजुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। ये अब ये हुआ है कि हर बंदे ने अपनी अपनी एक स्टाइल और एक स्टाइल स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो कुछ ऐसे स्लिम बिल्कुल जो हैंगर वाले लड़के होते हैं उनका भी एक अपना ये होता है कि कुछ कुछ ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही चाहते हैं कि एब्सोल्युटली स्किन फिटेड हो बिल्कुल, लेकिन मैं उनको इसलिए मना करता हूँ क्योंकि आपने 90% बैठना होता है। अच्छा। और जब बैठने के बाद शेरवानी जो है ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अच्छा। क्योंकि यहाँ तक बंद होती है और वो यहाँ से थोड़ी पुल बैक करते हैं। ज्यादा फिटिंग ना पहने। मैं वैसे ही उनको नॉर्मल शेरवानी भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ी लूज हो ताकि कंफर्टेबल हो। क्योंकि 4-5 घंटे आपने गुजारने एक शेरवानी के अंदर, क्योंकि बंद करके बैठ नहीं सकते। क्योंकि जब आप ट्रायल लेते हैं, यानी कि वो जो लंबे पतले लड़के हैं उनके लिए शेरवानी लंबी वाली हाँ है या छोटी वाली शेरवानी? नहीं, छोटी वाली शेरवानी बहुत कम ओकेजन्स पे अच्छी लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल या तो मेरे बहुत करीबी किसी की शादी हो, अच्छा, मैं पहन के जाऊँ किसी और की शादी पे। अच्छा। अपनी शादी पे मैं बहुत कम लोगों को सजेस्ट करता हूँ, यानी भाई बहनों वगैरह पहन सकते हैं। एग्जैक्टली। और एंगेजमेंट पे
वो पहन बात पक्की, निकाह, इस तरह के जो बड़े ओकेजन होते हैं। और जो बड़ी वाली लंबी शेरवानी है, प्रॉपर ट्रेडिशनल शेरवानी, उसकी लेंथ हम लोग आजकल थोड़ी छोटी कितनी होनी चाहिए बताएं? आई थिंक एज नॉर्मल साइज के लिहाज से नी के ऊपर ड्रॉप हो, अच्छा। दैट इज ऑन द बैलेंस साइड। घुटने तक होनी चाहिए, घुटने तक होनी चाहिए। और जो लंबी वाली होती थी वो उसकी घुटने से नीचे होती घुटने थी, से 2 इंच नीचे होती घुटने से 2 इंच नीचे होती थी। Yes. अच्छा, कौन से कलर की शेरवानी आप कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए? कौन से कलर की? अब तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो बेसिक कलर्स हैं वो तो सारे चल रहे हैं। बेसिक जामावार के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं और वेलवेट के ऊपर भी बहुत खूबसूरत कलर्स हैं। तो क्या अब तो गर्मियों में भी लोग वेलवेट का ऑर्डर देते हैं वेलवेट गर्मी में कि बिल्कुल नहीं। वेलवेट की शेरवानी बना दें? नहीं, वेलवेट गर्मी में तो बिल्कुल गर्मी में तो नहीं। इनका ये जो प्रिंस कोट अपेरेंटली दिस इज कॉल्ड प्रिंस कोट, ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी इन फैशन है और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वेयर एंड दे गेट इंस्पायर्ड। एंड आई सॉ, आई थिंक शनेल ने एक कलेक्शन किया था कई सालों पहले। अच्छा। सो वो तो आजकल बड़ा इन है प्रिंस कोट। या सो उसने वो इट वाज इंस्पायर्ड बाय इंडो पार्क, यू नो। सो कुछ लोग ऐसे भी है ना जो शेरवानी नहीं पहनना चाहते, तो वो कुछ लोग शेरवानी का प्रिंस कोट का भी आता है कि अगर वो शादी पे शेरवानी नहीं पहनना चाहते तो प्रिंस और जो लोग अपना माइंड बना के आते हैं ना, जिन्होंने शेरवानी नहीं पहननी बिल्कुल भी, उनको मैं कुछ ना करते करते शॉर्ट शेरवानी पे फाइनल ले करवा आते देता हूँ, क्योंकि प्रिंस कोट भी आई थिंक एक निकाह और उसके ओकेजन के लिए अच्छा है। लेकिन ये वेलवेट में है, कॉर्ड्राई वेलवेट है कॉर्ड्राई वेलवेट। और ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब अगर लड़के ने सख्ती से मना कर दिया शेरवानी मुझे नहीं पहननी है, मुझे अजीब, जैसे मेरे मियाँ ने शादी पे शेरवानी नहीं पहनी, मैं मिन्नतें करती रह गई, कुल्ला और शेरवानी नहीं पहनी, उन्होंने अपनी शलवार कमीज पहनी, वो बलोची वाली, और वो बिस्कुट के साथ। पटका अच्छा। लगाया। कुल्ला। हाँ, कुल्ला। उस पर मेरी काफी बहस चढ़ी थी, कहने लगा क्यों तुम अपनी पसंद के कपड़े पहन रही हो, मैं अपने पसंद के पहनूंगा। तो ऐसा भी होता है। फिर आप क्या करते हैं? शलवार कमीज नहीं, अगर बनाते कोई हैं? जो शलवार कमीज ट्रेडिशनल पहनता हुआ आएगा, जो अपने सेट के लिहाज से, अगर कोई किसी ने, जिनके फोर फादर्स ने भी वही पहना है, तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते ऑब्वियसली। लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं हम दोनों दिन सूट पहनेंगे, उनका तो मैं ब्रेन वॉश कर देता हूँ। उनका कर देते हैं? उनको मैं एटलीस्ट प्लेन शेरवानी पे ले आता हूँ, शॉर्ट शेरवानी पे ले आता हूँ। कुछ लोग काम से बहुत भागते हैं, एम्ब्रॉयडरी से भागते हैं, लेकिन ठीक है, उनको प्लेन के ऊपर हम लोग सेटल कर देते हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए खवातीन के कपड़ों में तो कहीं भी आप एम्ब्रॉयडरी कर दें कोई मसला नहीं है, ठीक है। मर्दों के कपड़ों पे कहाँ कहाँ एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए और कहाँ कहाँ अभी जो आप शेरवानियाँ देखेंगी ना, वो शायद आपने इतनी हैवी शेरवानियाँ नहीं देखी होंगी। अच्छा। तो ये एक बड़ी यूनिक सी, डिफरेंट सी क्लास हम लोग के पास है शेरवानियों की। अच्छा। जो कि आई थिंक कुछ बहुत शौकीन लोग होते हैं जिनकी बिल्कुल शुरू से ही माइंड होता है कि हम बड़ी हैवी, मैंने भी बहुत हैवी शेरवानी पहनी थी। अच्छा। मैं तो बहुत हैवी शेरवानी पहनी थी, तो उसी रेंज को कंटिन्यू किया मैंने। मतलब इतनी हैवी थी कि जैसे दुल्हनों को अपने जोड़े उठाने में प्रॉब्लम होती है। अरे बाप रे। उससे पूरा फ्रंट भरा हुआ था। अच्छा, ऐसा भी है? लड़के आते कहते हैं हमें बहुत भरी हुई शेरवानी। कुछ लोगों को रॉयल बनना है, उनका सबसे इम्पोर्टेंट दिन है जिंदगी का, सिर्फ लड़कियों का नहीं है, हम लोग का भी होता है। तो आई थिंक अच्छा, जैसे खवातीन में होता है कि वो अगर उनका रंग सांवला है तो वो ये कलर नहीं पहन सकती, तो क्या उसी तरह मर्दों में भी आप कुछ उनको गाइडलाइन देते हैं कि आपके रंग पे ये जचेगा? कुछ लोग लाइट कलर्स नहीं पहनते। बेज बहुत एक ऑर्डिनरी कलर है जो कि आई थिंक हर बंदा सेफली पहनने को तैयार होता है, लेकिन बेज की भी डिफरेंट शेड्स होते हैं। अच्छा। कोई डार्क शेड पे चला जाता है, कुछ ऑफ वाइट शेड पे चला जाता है। अच्छा। तो उसके साथ हम लोग बैलेंस करते हैं। हाँ। लेकिन थीम वही रहती है बेज के साथ। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं मर्दों के जिन पे कुला सूट नहीं करता, और पगड़ी कुला और ये, तो वो बेचारे वो मजबूरन उस दिन पहनते हैं। नहीं, अब तो आई थिंक उसकी रिप्लेसमेंट आ गई, हेवी शॉल्स आ गई हैं। अच्छा, शॉल्स बड़ी अच्छी लगती हैं। वही ना, आपने इतने अच्छे बाल बना के भेजे हैं और वहाँ ससुराल वालों ने जबरदस्ती खुला, तुम्हें तो पहनना पड़ेगा, हमारे खानदान का रिवाज नहीं, बहुत लोग कुल्ले से भी भागते हैं, है ना। हाँ, आई थिंक कुल्ले का कल्चर थोड़ा कम हो गया, मगर शॉल्स ने काफी टेक ओवर कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ब्यूटीफुल महंगी शॉलें होती हैं जो सालों साल साथ रहती हैं, और आई थिंक वो रखनी चाहिए क्योंकि वो एक क्लासिक पीस होता है। क्योंकि शॉल बाद में भी कभी पहनते, आपने कभी किसी अपनी शादी पे पहन लिया प्लेन सलवार कमीज के साथ, बिल्कुल ऐसा। तो वो आई थिंक वो एक अच्छा चीज है। कुल्ला तो आप किसी और की शादी पे भी नहीं पहन के जा सकते, तो वो बच्चे के लिए। तो आई थिंक एक तरफ ये है कि कुल्ला आप पहने क्योंकि आप सारी जिंदगी वापस नहीं पहन सकते, और एक तरफ ये कि आप शायद ना पहने क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, पहन लें, हाँ, ताकि सबसे मुख्तलिफ भी तो लगे, क्योंकि फिर बाल भी बनवा लेना, बाल भी बनवाने। अच्छा,
हम जो है वो शेरवानियों की तरफ जाएंगे, लेकिन वो आप पहने हुए दिखाएंगे या ऐसे भी दिखाएंगे आप शेरवानी? आई थिंक जैसे आप बोले पहने हुए दिखाएंगे, फिर ऐसे क्यों लाके रखें? फाइनल लुक के बाद, फाइनल लुक के बाद पहने में ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, अच्छा हम जरा ग्रूमिंग पे आते हैं। ठीक है, अब आप जो लड़कों के बाल कट रहे हैं, वो कुछ लड़के ये भी कहते होंगे भाई ज्यादा मेरे बाल ना काटना कि मेरा चेहरा एकदम उबला हुआ लगे, तो अब ये कैसे पता चलेगा आपको? ये कहाँ तक आपने फेस के हिसाब से होता है वही बात कि किसी का अगर छोटा फेस है तो उसके ऊपर क्या होगा, किसी का बड़ा फेस है तो उसके ऊपर क्या होगा। साइड्स जितनी हैवी होती हैं उतना फेस बड़ा लगता है। अच्छा, साइज अगर साइड्स, अच्छा साइड्स कहलाती हैं। तो ये अगर टेम्ड हो, ये अगर सही कटी हुई यहाँ से मतलब कम बाल होने चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है ना कि फेस स्ट्रक्चर पे। मैं किसी का बोल दूं कि कम करने चाहिए, वो उनका फेस स्ट्रक्चर वैसा ना। अच्छा, अगर किसी के बाल कम हो, गंजे हो, तो आप उनको तो खुला पहनने को प्रेफर करेंगे? खुला पहन लें, मगर जाके बाल लगवा भी सकते हैं। हाँ, आजकल ये भी है, एक बहुत बड़ी साइंस है और इस पे लोग काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये सक्सेसफुल भी होता है। तो आई थिंक अगर कुछ चेंज हो सकता है तो कर लें। आप क्या कहते हैं कि अगर किसी बाल नहीं है और वो नहीं लगवाना चाहता हो, कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप उन्हें क्या शादी पे कैसे ग्रूम करेंगे भाई? पहले तो खुला, अगर नहीं खुला नहीं पहनना तो उसके बाद आई थिंक शादी से बहुत पहले बाल लगवा ले, ज्यादा अच्छा। अच्छा, अक्सर ये बहुत पहले क्योंकि टाइम लगता है, ग्रो करने में, कि फौरन नहीं आ जाता। हाँ, मगर अगर किसी को नहीं लगवाने और वो अफोर्ड नहीं कर सकते और बहुत महंगा है प्रोसीजर, तो दूसरे तरीके होते हैं कि आपने HSY को देखा, उनके तो बाल हैं मगर उन्होंने बिल्कुल अपना एक एक स्टेटमेंट बनाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा लगता है और उन पे बहुत सूट करता है। तो उनकी एक जबरदस्त सी बियर्ड है, वो रोज शेव यहाँ तक करते वो बिल्कुल वो ट्रिम करते हैं, आई एम श्योर वो करते होंगे कुछ ना कुछ, मगर वो उन्होंने बिल्कुल एक क्लीन किया हुआ है और इस तरफ दाढ़ी के ऊपर फोकस ज्यादा है। तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि बाल यहाँ भी नहीं होते और फिर वो यहाँ भी नहीं रखते, बियर्ड भी नहीं रखते, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो आई थिंक अगर आपके पास सर पे, स्टार ट्रैक, हाँ, अगर आपके पास सर पे बाल नहीं है तो आप अपनी दाढ़ी के फेशियल हेयर से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी टिप, बहुत अच्छी टिप है ये। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ही हम आपको दिखाएंगे कि हमारे जो ग्रूम्स हैं और ये सब ग्रूम्स हैं, ये ग्रूम हुए हुए नज़र आएंगे, ये सजे समरे हुए नज़र आएंगे हुमायूं आलमगीर की शेरवानी में, और कुकी कॉन्सेप्ट के कपड़े होंगे, बहुत प्यारी सी हमारी मॉडल्स जो पहनी हुई नज़र आएंगी, दुल्हन के जोड़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे। प्रीतो मेरे ना प्यार कर ले, प्रीतो मेरे ना प्यार कर ले, प्रीतो मेरे ना प्यार कर ले, बेबे नस्ला जीजा 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 जीजा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज का खूबसूरत शो जिसमें हसीन और प्यारे कपड़े जो ख़वातीन ने पहने हैं वो कुकी कॉन्सेप्ट के हैं, और जो मेल डिज़ाइनर है हमारे पास आज जिसमें बहुत हैंडसम लग रहे हैं हमारे मॉडल्स, वो हुमायूं आलमगीर के हैं, और इनकी ग्रूमिंग जो मेल ग्रूमिंग है वो एनजेंस ने की है आज, बल्कि अभी की है आपके सामने ही। आइए देखते हैं कि वो अपनी ग्रूमिंग के बाद, हुमायूं आलमगीर के कपड़ों के बाद कैसे लग रहे हैं जी। कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया,
चाहन तेरी बहकी बहकी निगाह मुझे शराबी बना दिया कि शराब पीना सिखा दिया जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया कि शराब पीना सिखा दिया ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया कि शराब पीना सिखा दिया तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया कि शराब पीना सिखा दिया शराब कैसी खुमार कैसा ये सब तुम्हारी नवाज़िश है पिलाई
शराब पीना सिखा दिया। वाह, सुबह सुबह मजा आ रहा है ना प्यारे प्यारे दुल्हा दुल्हन देखकर। वैसे आजकल बड़ा शादियों का सीजन है और हर कोई रात को तो देखकर आया ही होगा। आज सुबह सुबह भी देख रहे हैं। बहुत हसीन कलेक्शन है कुकी कॉन्सेप्ट की और बहुत हसीन कलेक्शन है हुमायूं आलमगीर की। जबरदस्त। एंड दुल्हा टॉप क्लास लग रहे हैं एंड जेंट्स की ग्रूमिंग से। वाओ। अच्छा जी, पहले मैं लेडीज़ फर्स्ट, तो चलें अभी मैं लेडीज़ से शुरू करती हूँ। सबसे पहला जोड़ा, ठीक है, जो वॉक करके आई हमारी बहुत हसीन खूबसूरत मॉडल, ये वाला, क्योंकि ये बहुत दुबली पतली लड़की के लिए बनाया गया है ना। डेफिनेटली, कि जो बच्चे दुबली दुबली सी होती नहीं, बिल्कुल जो पतली लड़कियां होती हैं, साइज 0 जिनको हम कहते हैं, उन लड़कियों के लिए, ताकि वो जरा फूली फूली सी लगे ना। जी, इट्स बेसिकली फ्यूजन है, अच्छा, कुश्योर है, अच्छा, और थोड़ा सा विक्टोरियन इंस्पायर्ड है। अच्छा, इसको ब्यूगल कहते हैं। जो एक आप फूली हुई चीज कह रही है ना, इसके साथ ही स्कर्ट अटैच होता है, इट्स वन पीस, जो आजकल अच्छा, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अच्छा अच्छा। अगर दुल्हन का पीच कलर का जोड़ा है, अक्सर वलीमे में भी होता है, कुछ लड़कियां अगर डार्क कलर नहीं कैरी कर सकती तो वो लाइट कलर शादी पे भी बनाती हैं, तो हुमायूं आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फिर मेल का क्या कलर होना चाहिए, अगर आपसे खुद लड़की आके पूछे? हम लोग मेजर तो शेरवानी का वही रखते हैं जो दूल्हे की मर्जी होती है, ब्लैक, बेज, व्हाटएवर। नहीं, पीच के साथ कौन कौन सा जा सकता है? पीच के साथ हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि टर्बन के अंदर हल्की सी पाइपिंग दे देते हैं, अच्छा, पीच की, अच्छा, और पॉकेट स्क्वायर मैच कर देते हैं ब्राइडल ड्रेस से। अच्छा। या फिर पूरा पीच टर्बन भी आ सकता है, क्योंकि कुछ पीच ऐसे है जो बहुत ज्यादा ग्लिटरी नहीं है। हाँ। वो कपड़ा पीच शेड में अगर आ जाए तो वो मैच यानी आप टर्बन पे जो कुला है, उसके ऊपर आप, और बहुत जगह बहुत टाइम ऐसे भी हुआ है कि हमने उनके कुर्ता भी उसी टर्बन के कपड़े का बनाया है। अच्छा, अंदर का कुर्ता, तो वो ताकि नजर उसको आए भी ग्लिम्स दे हल्का सा पीच का बैठते हुए। अच्छा, अगर शेरवानी समझे ब्लैक है, वो पीछे साथ कॉम्प्लीमेंट करेगी, या नेवी ब्लू है या मरून है? बिल्कुल सारे कलर्स मैं मैच कर सकता हूँ। मरून खैर एक एक्सेप्शन है, बाकी सब। अच्छा, मरून आप कहते हैं कि पीच के साथ नहीं अच्छा? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बहुत लाउड हो जाएगा। बहुत loud पीच के साथ, पीच के साथ हैज टू बी सटल कलर, जो कि जिस तरह से बिल्कुल डल गोल्ड, आइवरी, बेज, ऐसे कलर जो है ना। पीच के साथ यही पूछना चाहिए थी कि अगर कोई व्हाइट पहनना चाहे लड़का, व्हाइट बहुत अच्छा लगेगा। व्हाइट, क्रीम व्हाइट बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फिर ये वलीमा लुक आ जाएगा शादी में। नहीं नहीं नहीं, शादी पे भी ऐसा डिफरेंट। अगर वही ना, अगर कम्प्लेक्शन सही है, फेयर है, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा व्हाइट एंड पीच दोनों कलर एक साथ पहन लें। आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसके साथ। कॉन्ट्रास्ट नहीं जाना चाहिए ज्यादा दूल्हा दुल्हन को, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आई थिंक रेड, एक मरून और रेड कलर ऐसा है, ब्राइडल कलर्स 90% रेड पे ही, मरून पे ही फिनिश होते हैं। अच्छा, पीच और लाइम ग्रीन, उस तरह के कलर्स वलीमे पे ज्यादा चल रहे होते हैं। हाँ, आई थिंक ऐसे ही है। ऐसा है, लेकिन अब थोड़ा सा जरा ट्रेंड चेंज हो रहा है इस साल। लाइक हम लोगों ने बहुत सारी ब्राइड्स गोल्ड में की हैं, अच्छा, बहुत सारी ब्राइड्स पीच और पाउडर पिंक में की हैं। अच्छा, लड़कियां एट टाइम्स पहले ये होता था कि 99% ब्राइड्स दे वांट रेड, दे वांट बर्गेंडी, दे वांट मरून, इन्हीं ह्यूज में रहती थी। अब जो है, अब लड़कियां कहती हैं कि जी वांट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, हमें कलर चेंज कर दें। लाइक आई थिंक आई हैव डन लाइक 8 से 10 ऐसी ब्राइड्स जिन्होंने पूरा आउटफिट गोल्ड में करवाया ऑन द फर्स्ट डे, पूरा आउटफिट पीच में करवाया। सो जस्ट टू ब्रेक द मोनोटनी कि वो एक जो कलर पैलेट चलता आ रहा है व्हिच इज ग्रीन शेड, तो वो चेंज चाहती है। अच्छा, अगर हुमायूं में यहाँ जो शेरवानी है, इस पे बात करते हैं, ये नेवी ब्लू कलर है, ब्लैक जी, है? नेवी ब्लू वेलवेट। अच्छा, नेवी ब्लू वेलवेट है, ये सर्दियों के लिए है, बहुत अच्छा लगेगा, है ना? और इस पे काम भी हुआ है, भरा हुआ है, गोल्डन काम भी है ना? और ये बहुत फिटेड भी नहीं है, जैसे कि आप कह रहे थे कि बहुत ये कंफर्टेबल रहेगी थ्रू आउट, यानी कि वो नहीं होगा कि यार कॉलर फंस रहा है या फिर शेरवानी में तंग हो रहे हैं। आई थिंक कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि कॉलर अक्सर यहाँ उलझन भी होती होंगी, कॉलर बंद करते हुए फंस जाता है यहाँ पे, है ना? आपको नहीं चुभ रहा है कुछ ऐसे? अच्छा, पीछे जरा सा थोड़ा 1 मिनट मुड़ेंगे, पीछे प्लेन है, पीछे एक मोटिव है, तो थोड़ा सा मेरी तरफ नहीं, कैमरे की तरफ, ये पीछे जो है वो एक मोटिव आपने। कुछ लोग अगर कहें हमें पीछे भी भर दें तो आप? मैं ज़्यादा पीछे काम इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि जब आप बैठते हैं तो काम खिंचता है,
कपड़ा खिंचता है और काम खिंचता है, सोफे से खिंचता है या कपड़े से तो फिर आपका कट खराब होता है। कट भी खराब होता है, कपड़े भी खराब होते हैं, कपड़े भी खराब और अनकंफर्टेबली बंद होना पड़ता है, हाँ। क्योंकि फिर स्ट्रेट बैक के साथ बैठना पड़ता है। यू कांट लाई डाउन और यू कांट जस्ट गो बैक। उस वजह से अच्छा साथ अगर क्योंकि ग्रूमिंग हुई हुई है तो टर्बन जो है वो जो पगड़ी है या फिर खुला है वो हाथ में भी पकड़ सकते हैं क्या? हाँ, यूजुअली अब डिपेंड करता है कि कोई अगर इस तरह कंफर्टेबल है। अक्सर आते हैं ग्रूम जो कि पहन कर आते हैं, हाँ। फिर वो साइड पे रख देते हैं। हाँ। यू नो, टर्बन की एक रिस्पेक्ट है, वो बरकरार रहनी चाहिए, मगर वो करते हैं पहन के यूजुअली दिस इज कम फॉर द पिक्चर्स के पिक्चर्स हो गई, देन दे टेक इट ऑफ और साइड पे वो Photography session कहते के हैं हमारे बाद, सर पे वजन है तो यू नो थक गए हैं, गर्दन दर्द हो रही है, तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अच्छा एक मुझे बात बताइए, अक्सर लड़कियां अपनी बहन या भाभी या जिसकी भी शादी होती है उनके साथ कोऑर्डिनेटेड कपड़े बनाती हैं, यानी अगर उसका पीच कपड़े हैं तो किसी और ने पीच नहीं बनाया हुआ, उसके कॉन्ट्रास्ट से पेस्टल कलर्स और बना रही होती है। बिल्कुल ऐसा होता है। उसी तरह क्या लड़के जो आपस के दोस्त हैं, दूल्हा के या भाई हैं या बहनोई हैं, अब्बू हैं, क्या वो भी कोऑर्डिनेटेड कपड़े लड़कों के भी साथ बन सकते हैं? कोऑर्डिनेटेड तो हम बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करता। मैं कोशिश ये करता हूँ कि दूल्हा का कलर कोई और रिपीट ना करे फैमिली में। अच्छा, यानी दूल्हा ने अगर नेवी ब्लू शेरवानी पहनी नेवी ब्लू ना पहने, ब्लैक पहने, बेज पहने, ग्रीन पहने, एनी whatever. अदर कलर Any other मे color. बी वो कोऑर्डिनेट कर लें, वो सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, बट दूल्हा शुड स्टैंड आउट और दुल्हन शुड स्टैंड आउट। I personally believe कि दूल्हे का कलर जो भी whatever he is wearing, हाँ। वो बिल्कुल ही एक अलग होना चाहिए। बाकी जो घर के जो मेन जो क्लोजेस्ट पीपल हैं वो उनको एक अलग कलर पहनना। उनको एक अलग है। अच्छा जी, अब आते हैं हम कुकी कॉन्सेप्ट के इस वाले जोड़े के ऊपर। ये बहुत भरा हुआ और नेट है, ये मरून है ना, या रेड है और ये बल्कि ब्लड रेड है। आपको ये नेट लग रहा है, ये पूरा कपड़ा काम से डेवलप किया गया है। मतलब मुझे समझ नहीं आई जैसे ये पूरा कपड़ा काम से ही डेवलप किया गया है। आप उसका बेस देखें, ये कटवर्क है जी, दैट्स ऑल कटवर्क और उसके साथ सारा Swarovski स्टडेड है। It's like very heavy. Normally I don't do very heavy clothes, but आजकल requirement है, people they want some really heavy clothes, so ये उन लोगों के लिए बनाया गया। ये बाकायदा वो जो बाकायदा कट करते हैं पूरा कट वर्क है, बहुत मेहनत का जी, काम है। पूरा जो कोट जैकेट है इट्स अ कट वर्क और पीछे भी पूरा है ना, इट्स फुल फ्लेज हेवी, इट्स लाइक फुली इंटरेस्टेड, पीछे भी है, इट्स फुली इंटरेस्टेड, मतलब ये पूरी एक गाउन टाइप है, पूरा कोट गाउन है। और ये बनने में कितना, अगर आपको ऑर्डर मिले तो कितने दिन में बना के देंगे? जी, वी रिक्वायर 5 months फॉर अ ब्राइडल आउटफिट। अच्छा, 5 महीने चाहिए होते हैं, तो ये कोई 4 से 5 महीने में बनता है। अच्छा, इसके अंदर क्या ये फ्रंट ओपन है? इसके अंदर एक प्लेन लहंगा है, हाँ, डबल लेयर्ड लहंगा है जिसका बॉर्डर बना हुआ है, सिर्फ बाहर से एक्चुअली बॉर्डर ही नजर आता है। ओके, वो एक बहुत अच्छी हैवी मजेदार सी लुक आ रही है इसके साथ, ब्लड रेड। इसमें और कौन कौन से कलर्स आप दे सकते हैं? इसमें गोल्ड बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ब्राइड्स आती हैं जो कहती हैं कि जी हमें काम भी चाहिए, इट शुड बी ग्लिटरी, शाइनी भी होना चाहिए, बट सटल भी हो, थोड़ा सबड्यूड सा पैलेट हो, तो फिर उसमें बेज गोल्ड बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पेस्टल्स में लाइक एसिड एप्पल एक कलर हम लोगों ने नया बनाया, वो बहुत अच्छा लगता है। कैसा कलर होता है? इट्स नॉट एग्जैक्टली एक्वा, इट्स नॉट एग्जैक्टली एप्पल का कलर, ग्रीन ब्लू नहीं होता, ग्रीन का टिंज होता है। अच्छा, थोड़ा सा मिंट ग्रीन से रिलेट करता है। अच्छा, तो वो उसमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। जब उसमें बट एम्बेलिशमेंट का कलर हम चेंज करते हैं, उसमें सिल्वर्स में ले जाते हैं। अच्छा, अब किसी को अगर स्लीव्स इतनी लंबी नहीं चाहिए तो इस कस्टमाइज होगा फुल फ्लेज आपकी बॉडी टाइप देखते हुए। इस कट में कौन कौन सी स्लीव्स अच्छी नहीं लगेंगी? इस कट में आई वुड नॉट रिकमेंड कैप स्लीव्स, बिकॉज कैप स्लीव्स मुझे पर्सनली नहीं पसंद। आपने पहनना है तो स्लीवलेस पहने, नहीं पहन सकते तो यू शुड ईदर गो फॉर 3/4 और फुल स्लीव्स, वो ग्रेसफुल लगता है। अच्छा, कैप्स वगैरह ना कराएं बिकॉज इट्स क्वाइट अजीब सा लगता है, आजकल फैशन में वैसे भी नहीं है। अच्छा, अब अगर हम आते हैं मरून शेरवानी के ऊपर, क्या ये अगले ब्रेक में कर सकते हो डिस्कशन? अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक आ रहा है, ब्रेक के बाद हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ ग्रूमिंग की भी बात करेंगे कि शादी पे और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मर्दों की ग्रूमिंग में ख़ास तौर पर हमें जहन में रखनी चाहिए। तो सारी बहनें, माएँ और भाभियाँ तैयार रहें कि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ है आपके भाइयों के लिए, बेटों के लिए और देवरों के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
किया कि शराब पीना वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप खूबसूरत मॉडल्स को देख रहे हैं हुमायूं आलमगीर की शेरवानियाँ पहने हुए। हा क्या बात है। और बहुत हसीन हमारे पास लड़कियां भी नज़र आ रही हैं आपको, हसीन मॉडल्स, और हसीन लग रही हैं वो कुकी के कपड़े पहने हुए। और साथ हमारे पास ताबिश हैं एंड जेंट्स से, जो कि ये बता रहे हैं कि दुल्हा भी अच्छे लग सकते हैं ना भाई। अच्छी शेरवानियाँ खाली काफ़ी नहीं होती, अच्छी ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है जब उनका शादी, उनका मेन इवेंट है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जोड़ों को डिस्कस कर रहे थे और अभी हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी खूबसूरत ब्राइड ने एक बहुत पीच गाउन टाइप स्टाइल है इस जोड़े का। कुकी बताइए इसके बारे में। इट्स एक्चुअली अ वन पीस मैक्सी ड्रेस है जिसके ऊपर बूस्टियर है। बूस्टियर एक ब्लाउज को कहते हैं जो कॉर्सेट के फॉर्मेट में होता है, जिसके अंदर बोनिंग होती है, जिससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा। वो आप शोल्डर्स और स्लीव्स के साथ भी बनवा सकते हैं और उसके बगैर भी बनवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो चाह रही होती हैं डाइट कर करके कि वो पतली लगे और तो उसके लिए इस शेप में पतला लगता है। अगर आप थोड़े से चबी भी हो और आपको नॉट्स वाला बूस्टर हम बना के दें तो आपकी वेस्ट लाइन सेंचुएट होगी और आप बहुत पतले दिखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और दिस पर्टिकुलर ड्रेस इज फॉर सेकेंड डे की ब्राइड्स के लिए हम लोग बनाते हैं गाउन्स ड्रेसेस, जिसमें वलीमे के लिए रिसेप्शन के लिए, और जिसके साथ दुपट्टा भी होता है, जिसके साथ स्लीव्स भी आप चाहें तो हम फुल स्लीव्स भी कर सकते हैं, और जिसके साथ रीथ भी होता है, नेक का एक लेयर भी होता है, जो कि एक उन ब्राइड्स के लिए है जो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चाहती हैं, जो चाहती हैं कि हम कुछ डिफरेंट दिखें। हम रेगुलर कपड़े नहीं पहनना चाहते, हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, अब अगर फर्ज करें इतना लंबा इनकी टेल है तो इनको किस तरह लेकर चलनी चाहिए? क्या बहनें दोस्तें वो सब टेल पकड़ के चलें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा पैटर्न जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इन ड्रेसेस का। आपने जब ब्राइड को आयल में लेके आना है या जिस जगह माकी में लेके जा रहे हैं या होटल में, जहाँ पे भी, आप सिर्फ जाने से पहले ट्रेल को सेट कर दें और ब्राइड स्लाइटली किक करके खुद चलेगी और आपको ट्रेल सेट नहीं करनी पड़ेगी और कुछ उठाना नहीं पड़ेगा। तो फिर जब ब्राइड को जब घूमना हो तो फिर वो क्या करे? ब्राइड घूमती कहाँ है? नहीं, जब वो जा रही होती है उसके बाद जाकर जब रैंप के ऊपर बैठेगी, सीट पे बैठती है, स्टेज जहाँ पे बना होता है प्रॉपर पूरा, उस टाइम पे थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है। वो तो फर्शी गरारे में भी चाहिए होती है, ट्रेल वाले लहंगे में भी चाहिए होती है। तो जब आप ब्राइड को बिठाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जिस तरफ दूल्हा बैठे उसकी ऑपोजिट साइड पे उसकी ट्रेल होनी चाहिए और ट्रेल पूरी फैलाई हुई हो। और आजकल तो ये भी ट्रेंड है कि दुपट्टे भी दो होते हैं, तो आप दुपट्टा भी पूरा फैला सकते हैं। तो वो उसका बहुत ग्रैंड इम्पैक्ट आता है। ठीक है। आपकी सारी जिंदगी के लिए फोटोग्राफ्स होती हैं। अच्छा, अब जैसे आपने ये वाला जो कट है ये आपने पीच कलर में दिया है, कौन कौन से कलर्स में आप क्या डार्क कलर्स में भी उतना ही अच्छा लगेगा? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। गोल्ड्स में भी हमने बनाया, हमने बर्गेंडी मरून में भी बनाया है, हमने ब्लैक में भी बनाया है। यही डिजाइन अगर शादी पे पहनना चाहे, आप convert this dress into, if the bride wants something red या maroon सा थोड़ा डीप रेड का शेड, तो सेम चीज को अगर हम डीप रेड में कन्वर्ट करें तो फर्स्ट डे का जोड़ा लगेगा। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर पैलेट की ये सेकंड डे का जोड़ा लग रहा है। आप कन्वर्ट इट इनटू एनी डीप ब्राइट कलर जो फर्स्ट डे के कलर्स होते हैं, उसमें ही फर्स्ट डे। अच्छा हुमायूं, अगर दुल्हन का जोड़ा इस तरह का ग्रैंड है, जो टेल है, तो क्या दुल्हा का भी जोड़ा उस तरह का होना चाहिए जो एक दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट करें? क्या उसकी ग्रैंडनेस किस तरह आएगी? इसकी तो टेल से आ गई है। हमें जितने भी ग्रूम्स मिलते हैं उनमें अगर वो ज़्यादा काम ले सकते हैं, अगर ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी ले सकते हैं, और उससे जो है ना बेसिकली एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा लेने की वजह से ना एक रॉयल लुक आता है। यानी कि आप अगर इस जोड़े की हम बात करते हैं कि इसमें ठीक ठाक एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, हम थोड़ा सा इस जोड़े को शिफ्ट करना चाहेंगे रैंप पर, और आप नीचे आ जाओ, मतलब मैं आपकी हेल्प करती हूँ ताकि हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर सकें। आई आप प्लीज। जी, तो ये आप कह रहे हैं कि ये ग्रैंड हम लड़कों के लिए हम ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी करके ग्रैंड। बिल्कुल, हमने बेसिकली विंटर्स में और हमने जो भी 4 शेरवानीज दिखाई हैं, इनमें चारों में अलग एक कॉन्सेप्ट है और अलग फैब्रिक यूज हुआ है। हमने जामवार भी दिखाया है, हमने प्लेन फैब्रिक सूटिंग का भी दिखाया है, हमने वेलवेट भी दिखाया है। जी। सही है। आपने देखा होगा टर्बन भी हमने
टर्बन का भी यूज हो सकता है, टर्बन को भी हैवी किया जा सकता है। खैर इस शेरवानी में सिर्फ हाथ का काम हुआ हुआ है। हाँ। और ये और भी हैवी, हमने इसका हैवियर वर्जन भी बनाया हुआ है, इससे भी जो कि ज्यादा? नीचे तक पूरा काम है। ओए तो होए, वो तो अच्छा। बिल्कुल ही बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी, यानी कि ब्राइडल ड्रेस जितनी हैवी शेरवानी है तो ये अक्सर आप फिर नहीं कोई- देखते। सुनिए, कोई रॉयल खानदान का ही खरीद सकता है, फिर आम लोग खरीद सकते हैं, हम में से कोई खरीद सकता है क्या? नहीं, हम लोग कर देते हैं, बस अच्छा, कोशिश करते हैं कि हम क्योंकि दे दें। अब अगर मैं ये देखूं तो इन्होंने ना कोई कुला पहना है, ना कोई शॉल ली, क्योंकि ये खुद इतना ग्रैंड है। Yes. तो आपको लगता है इसके साथ और कुछ नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा ड्रेस है या उससे भी हैवी ड्रेस है बहुत, क्योंकि ब्राइडल ड्रेसेस हैवी होते हैं और जी। एक ही दिन ऐसा होता है जिसमें आप फुल कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर हाँ। सकते हैं। खैर इसके साथ आप कुल्ले की डिफरेंट ऑप्शंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HSN एक कुल्ला होता है जिसकी विंग निकली हुई होती है। वो है अभी आपके नहीं, अभी पास? नहीं है हमारे पास। अच्छा, अभी अवेलेबल नहीं था। वो जो टिश्यू का बना होता पंजाबी है? में जी हाँ, पंजाब में होता है, वो बहुत पगड़ी ज्यादा टाइप, यूज होता है, बिल्कुल। क्या कहते हैं उसे? एक सोनियन कुल्ला कहते हैं बेसिकली। अच्छा, और उर्दू में क्या कहते हैं? कुछ लोग उसको सलीम शाही का भी फॉर्मेट देते हैं। सलीम शाही का हाँ, किसी का शहरों में- वर्जन, हाँ वर्जन अच्छा। उसका कहते हैं। वो जो पुराने ड्रामों में नहीं वो पगड़ी टाइप होती थी, जी पगड़ी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ, अच्छा वो अगर देखें वो भी शॉर्टर हाइट दूल्हे के लिए अच्छी चीज है। अच्छा, जो उससे दुल्हा जो लंबा छोटे लगता कद के है, उससे हैं बिल्कुल वो बिल्कुल। वाली पगड़ी पहन सकते हैं। अगर दुल्हन लंबी है तो आप वो पहनाएं तो वो बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन हो coordination जाए। अच्छा लगता है। नहीं, क्योंकि हमारे पास जब ये दूल्हे ऑर्डर करने आते हैं शेरवानी या हाँ। जब भी फाइनल करने आते हैं फैमिली के साथ आते हैं, अच्छा। तो कहीं कहीं उनके दिमाग में ब्राइडल ड्रेस भी होता है। उसके लिहाज से बेसिकली बैलेंस की जाती है शेरवानी, क्योंकि अगर कोई ऐसी शेरवानी फाइल करे जिसका काम बहुत हैवी है, लाउड है, तो उसके साथ जो कुल्ला है वो भी बहुत डल रखना पड़ेगा, अंदर का कुर्ता अच्छा, पजामा अब भी इसके डल साथ आप कौन कौन से कलर्स दे सकते हैं? ब्राइडल उसके लिए टर्बन के लिए हम लोग इसमें गोल्ड भी दे सकते हैं, ब्लैक भी दे सकते हैं, रेड मरून तो दे ही सकते हैं। अच्छा। पीच डार्क पर्पल भी दे और सकते हैं। मटेरियल क्या होगा उसका? शिफॉन भी यूज कर रहे हैं, जामावार भी यूज कर रहे हैं। अच्छा। और अगर वही बात है, अगर इस सीजन विंटर का है तो विंटर के लिहाज से भी ये चीज वेलवेट पे बन जाएगी तो और रॉयल हो जाएगी। और रॉयल हो जाएगी Exactly. क्योंकि वो एक शाइन मारता है velvet का एकदम। वेलवेट का अपना एक टेक्सचर एक होता है उसका, texture जो है, हाँ, हाँ, उसकी उसका। फील बड़ी अच्छी होती है तो for हम winters। इसी लिहाज से कलर्स, अच्छा इसको हम जामावार पे भी बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी बैक हमें प्लेन नहीं चाहिए, कुछ सेल्फ हो, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, जामावार के फैब्रिक पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, जामावार का फैब्रिक, इसका क्या कहते हैं, वेलवेट का फैब्रिक, और ये वाला कौन सा फैब्रिक? Suiting, normal। सूटिंग। ये इन तीनों फैब्रिक्स किस किस बॉडी शेप पे सूट करेंगे मर्दों के हिसाब? आई थिंक जामावार ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि वेलवेट जो है ना वो ज़्यादा हेवी लोगों को ना दूँ। अच्छा। क्योंकि जो बिल्कुल थिन लोग होते हैं उनमें वेलवेट ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा जो अपना जो इटसेल्फ इट्स वेरी हेवी हाँ। और थोड़ा मोटा दिखाता है, अच्छा, क्योंकि बिल्कुल बॉडी पे आउटलाइन नहीं शेप आती उस पर, ठीक है। कभी भी नहीं आती वेलवेट के ठीक ऊपर। जामावार पे फिर कभी आ जाती है और शूटिंग पे तो डेफिनेटली आती है। तो आपको लगता है कि जो lean और- मोटे हैं हाँ। वो शूटिंग वाला फैब्रिक इस्तेमाल बिल्कुल, करें? उनको वेलवेट और वेलवेट से थोड़ा दूर रखता हूँ। अच्छा, और जो velvet corduroy। बहुत लीन है, बहुत पतले उन पे हैं, वेलवेट बहुत सूट करता उन पे है, क्योंकि velvet उनको बिल्कुल लीन नहीं दिखाता वो। ठीक है। उनको बैलेंस दिखाता है, उनकी ऑटोमेटिकली बॉडी थोड़ी हेवी। और जामावार किस पे सूट करता है? जामावार एक न्यूट्रल चीज है जो आई थिंक एवरीवन कैन कैरी। दोनों पे सूट कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसा। ठीक है जी, आइए प्लीज। और नेक्स्ट शेरवानी बट हुमायूं ऐसा नहीं ऑफ-वाइट। कि जामावार भी शाइनी होता है तो वो मोटे लोग ना पहने, बिकॉज वो और मोटे लगते नहीं हैं। नहीं, कुछ जामावार ऐसा होता है जैसे ये जिसके- जामावार है, ये जी, क्या है? ये प्योर जामावार है। अच्छा। सही है। इसके अंदर शाइन जो है ना वो वाली शाइन नहीं है जो Subtle सी है, बहुत सटल subtle सी, बड़ी shine है। खूबसूरत सी एक शाइन है। हाँ। और इसके टेक्सचर भी बड़ा मीडियम लेवल का है, यानी कि बहुत बड़े फूल नहीं है इसमें। कभी कभार पतले और छोटे लोगों पे बड़े फूल अच्छे नहीं लगते। अच्छा, उन पे जरी का उनके ऊपर- एलिमेंट जो होता है वो नहीं अच्छा उनके ऊपर लगता। छोटे सेल्फ के जामावार, आप यानी कि जामावार के अंदर एक सेल्फ फूल हाँ। चल रहा होता है, तो अगर आप उसको भी मोटिव्स को भी बड़े ध्यान से लेके चलना होता है कि किसी को छोटे आदमी को इतने बड़े मोटिव देता तो वो अच्छा, ऑटोमेटिकली ये अच्छा नहीं लगेगा। हुमायूं ने जो टर्बन है, इसका जो ये दुपट्टा वाला चीज़ है जो साफा कहते हैं इसे, है ना? ये बड़े अच्छे तरीके से, अब थोड़ा सा एक मिनट पीछे मुड़ोगे, सॉरी, हाँ पीछे नहीं, गोल। उल्टे हो जाओ बिल्कुल। ये देखिए इन्होंने कितने तरीके से इन्होंने खुल गया। खुल गया इसके अब अंदर। दोबारा करें ना, कैसे किया था, क्योंकि अक्सर लड़के साफे से खेल रहे होते हैं ना, दुपट्टा जो होता है हाथ में लिया हुआ है, फिर वो कभी नीचे लटक गया, फिर दोबारा उन्होंने पकड़ लिया, यूजुअली हम यहाँ तो पे हाथ बन जाते वो हैं अक्सर एकदम। आते हैं, वो खुला पहनते हैं और वो बोलते हैं अब इसका क्या करें, नहीं, हम इनको बताते हैं प्रॉपर्ली। क्योंकि आदत नहीं होती हाँ, you know, normal किसी life ने यूं में। डाल लिया होता है, तो अगर यहाँ कढ़ाई है वहां से अटक रहा ताबिश होता है। और सबकी एक पहली शादी अक्सर होती है, तो बड़ी ट्रिकी चीज है, बिकॉज यू नो दुपट्टे की तरह भी नहीं ओढ़ सकते। वही नहीं, ना, उसको नहीं, ड्रेस करने इसकी का trick- प्रॉपर तरीका इसकी होता है जो ट्रिक ये है कि बाजू आप पे किया शोल्डर से जाता है। जब इसको घुमा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे पिन अप कर दें हाँ। ताकि यहाँ से ना हिले। अच्छा। यहाँ से नहीं हिलेगा तो अब सीधे हो जाओ ऑटोमेटिकली बेचारे।
पीछे से भी पिन अप करना चाहिए, पीछे से जरूरत नहीं। ये वेलवेट फैब्रिक है, इसको हमने थिन किया हुआ है। अच्छा। तो जामावार जो होता है उसकी टेल बहुत खुलती रहती है, हाँ। तो उसको आप पिन अप कर दो पतला करके, डबल अच्छा। फोल्ड करके, तो अच्छा। वो नीट रहता है। अच्छा, यानी इसको इसमें भी देखें ग्रूमिंग की जरूरत है, बहुत चीजें हैं कि लड़कियों के जैसे दुपट्टे फिक्स हो रहे होते हैं, दुपट्टों पे पिन लग रही होती है, Exactly. ये सारे काम एजेंट्स में भी होते हैं इससे? जी, वी कैन हेल्प एंड सपोर्ट, दैट्स अच्छा। नॉट अ प्रॉब्लम, बट अक्सर अब इतना शऊर आ गया है कि वो बाकायदा वो लेके आते हैं और वो बोलते हैं ये इस तरह से डिज़ाइनर ने कहा था, इस तरह से होगा, तो डिज़ाइनर भी काफ़ी ब्रीफ करके भेजता है। अच्छा। तो वो जो कि बहुत अच्छी बात है, और इतनी हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं कि सब सीख जाते हैं। अच्छा, खुद ही। ये भी सही कह रहे हैं। तब एक बात बताएं, अब इन्होंने पहना हुआ है खुला, जी। ठीक है, और उनके ऊपर सूट भी करा, इनका चेहरा छोटा सा है, जी। तो फिर आप बालों का क्या तरीकेकार हेयर स्टाइल facial- बनाएंगे कि जब उतारें तो खराब ना हो बाल? देखें, यूजुअली जब ऐसे खुला सिचुएशन होती है तो बाल चिपके हुए, अच्छे से स्लीक पार्टिंग, शाइनी हेयर होता है, अच्छा। जो कि अगर खुला उतरे तो वो अच्छा लगे। अच्छा। मगर अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हम फेशियल हेयर से इम्पैक्ट दे सकते हैं। ओके, चेहरे पे जो बाल हैं, जैसे हल्की हल्की सी दाढ़ी है, बिल्कुल, उससे आप दाढ़ी से आप जो है अच्छा सा एक लुक क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर लड़कों की लाइक वो जरा यहाँ तक हैवी हैवी होती है वो, मैंने अक्सर देखा है लड़कों के यहाँ पे काफी बाल होते हैं, चीक्स तक आए हुए होते हैं दाढ़ी के, तो दाढ़ी तो बहुत खूबसूरत लगती है, मगर वो जो चीक्स के बाल होते हैं, वो गालों के जो बाल होते हैं, वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो वो हमारे यहाँ पे लेजर हेयर रिमूवल की एक फैसिलिटी है, अच्छा, जो अक्सर आदमी कराते हैं। अच्छा। और वो खास तौर पे एंजेंट्स पे है फॉर मेन। अच्छा। तो स्पेशलाइज्ड है हमारे पास, जो कि क्लाइंट्स आते हैं तो यहाँ पे भी अगर उनको करवाने हो, जुड़ी इसको हुई है कहते हैं eyebrows। यूनिब्राउ, और यहाँ के जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनको क्या कहते हैं? यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनको एक्स्ट्रा फेशियल है एक्चुअली, तो वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो आई थिंक वो अगर रिमूव करवा लें, 3-4 बाल होते हैं, कुछ बियर्ड का तो कुछ नहीं हो रहा, तो बियर्ड तो वैसी है जैसी है, बट थोड़ा सा अगर हो जाए तो सफाई तो बहुत अच्छी, बड़ी क्लीन, चेहरा खुला लगता है और अच्छा लगता है, वरना फिर आपका बहुत ही ऐसे कोई अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी बियर्ड ज्यादा बड़ी होती है, उसका ख्याल उनको कैसे रखना चाहिए? हाँ, क्या उसको शैम्पू, कंडीशनर, क्या क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ पे ना बियर्ड ऑयल का एक वो सिस्टम नहीं है, एक रिवाज नहीं है, बट अब जिस तरह बालों को एक किस्म की नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, उस तरह फेशियल हेयर को भी होती है। अच्छा। तो बहुत सारे इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, तो वो बियर्ड ऑयल के नाम से होते हैं। बियर्ड ऑयल, हाँ, तो वो खास तौर पे बियर्ड के लिए होता है। और जैसे अगर शावर लें और उसमें से बू ना आए, उसमें से साफ सुथरी कंडीशन आप बियर्ड को भी कर सकते हैं, शाइनी रहे, अच्छी बात है। अच्छा। अगर किसी की लंबी बियर्ड है और वो इस तरह से चाहते हैं, शैम्पू के साथ कंडीशनर भी कभी हफ्ते में 1-2 दफा यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। आई एम नॉट श्योर अबाउट द कंडीशनर पार्ट, बट मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो ये मेरी अपनी नॉलेज के लिए ना, कि अक्सर नहीं, इट्स लाइक हेयर, तो उसी तरह उसका ख्याल करना चाहिए। जी, तीसरी शेरवानी हो गई थी या रह गई ना? ये तो जी, आप आइएगा। मरून शेरवानी है जो कि वेलवेट में है। हमें 3 मुख्तलिफ जो मटेरियल है कपड़ों का वो मिल गया। वेलवेट ये है, जामावार ये है, और सूटिंग्स। जी, ये अभी आप इस वक्त देख रहे हैं, वेलवेट पे पूरा काम हुआ हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक, है ना? और वो काम का इस तरह की शेरवानी ऐसी कि इस पे ज्यादातर कुल्ले का इम्पैक्ट नहीं आए तो अच्छा है। अच्छा। क्योंकि शेरवानी एक तो मरून पे है, यानी कि ऑलरेडी ब्राइट कलर है, ऊपर से काम बहुत हैवी है। तो अगर किसी ने कहा हमें शॉल लेनी है तो शॉल तो अटकेगी इसके काम में? हाँ, शॉल अटकेगी, लेकिन वो फिर पिन अप होके एक साइड पे आ सकती है। अच्छा। वो भी अच्छी है। वेलवेट का निदा बड़ा ट्रेंड है आदमियों में, और फीमेल के अंदर तो है ही है, मगर आदमियों में भी, जो कि बहुत सर्दियों की वजह से, जो कि बहुत पता नहीं क्यों देता है ये टेक्सचर। और लाहौर में तो बहुत ज्यादा पहना जा रहा है बिकॉज वहाँ ठंड और ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्र है कराची में भी कोई ठंड आ गई। ये जो काम इनके कपड़ों पे हुआ है, इस काम को क्या कहते हैं? इसमें डिफरेंट काम हुए हैं। आई थिंक कुछ डायमंडीज भी ऐड हुई है, जो हमने फिनिशिंग के लिए दी हुई है। दबका एक हो रहा है, और सब कुछ जो सारा खवातीन के कामों में भी होते हैं। दबका, सलमा, रेशम, और क्या कहते हैं, स्टड्स हैं। आई थिंक टेक्निक होती है, वो उसको आप किस तरह इस्तेमाल करें। तो क्या मर्दों के और लेडीज और जेंट्स के मोटिव्स में भी फर्क होता है क्या? मोटिव्स में फर्क होता है, लेकिन कुछ मोटिव्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही डिफाइन कर देते हैं फेमिनिन साइड को। और कुछ मोटिव्स ऐसे होते हैं जो कि हम बैलेंस करके उनको
अक्सर मैं देखा है पत्ते पत्ते होते हैं, ज्यादा फूल फूल नहीं बनते। कैरियाँ आपने बहुत देखी होंगी। कैरियाँ बहुत होती कैरियाँ हैं। बहुत होती हैं। हाँ बिल्कुल। कैरियाँ वो ऐसी चीज़ है जो आई थिंक एक्सेप्टेबल है दोनों साइड से, सबकी तरह। तो इस वजह से हम वो भी थोड़ा यूज करते हैं। अच्छा। लेकिन वेलवेट के ऊपर ये ध्यान रखते हैं कि ज्यादा ओवर ना होए कोई काम, हाँ। क्योंकि वेलवेट ऑलरेडी रॉयल है और उस और काम उसमें के साथ काम नजर बहुत आता है। काम नजर बहुत ज्यादा आता है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको वलीमा कलेक्शन दिखाने वाले हैं हुमायूं आलमगीर की और कुकी कॉन्सेप्ट्स की। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज की सुबह हसीन खूबसूरत जोड़ों को, यानी कि दुल्हा और दुल्हन को। ताबिश हम वापस आ गए हैं। हाँ ताबिश अपनी बातों में लगे हुए जी। यहाँ जो मेल कलेक्शन है वो है हुमायूं आलमगीर की, और जो फीमेल कलेक्शन है वो है कुकी कॉन्सेप्ट से। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ वलीमे की कलेक्शन, और जो कलर्स हैं वो क्या है कुकी? आइवरी, इट्स ऑल आइवरी कलर पैलेट है। आइवरी कलर पैलेट है लड़कियों का, और लड़कों ने सूट्स पहने हैं। आइए देखते हैं कि कैसे लगते हैं एक साथ जी। जो होगा देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे।
देखिए आपने हसीन खूबसूरत कलेक्शन हुमायूं आलमगीर की और कुकी कॉन्सेप्ट की कलेक्शन है जी फीमेल में। हम यहीं से डिस्कशन शुरू करते हैं। हुमायूं प्लीज़ आप दोबारा से आ जाइए। हुमायूं तैयार कराने गए थे अपने ग्रूम्स को, दुल्हाओं को जी। अच्छा अब जो आप ये देख रहे हैं गाउन, ये एक मिनट में ज़रा इसकी दिखाना चाहूँगी। ये ठीक ठाक लंबी इसकी टेल है मगर ये सैटिन है जी। अच्छा शामोज कहते हैं इसे, हाँ। इस सिलुएट को क्या कहेंगे? इट्स अ कुट्योर पीस, इट्स ऑल हैंड डन प्लीटिंग है, ठीक है। और फिर ड्रिपिंग के साथ एक इफेक्ट क्रिएट किया गया है विच इज अ मैक्सी स्टाइल बेसिकली। इट्स अ डबल लेयर्ड पीस, दैट्स द डिस्क्रिप्शन। अच्छा और जो है ये भी आपको लगता है बहुत पिटीट, बहुत पतली लड़कियां जो नॉट रियली, बहुत पिटीट ना भी हो, स्लाइटली चबी भी होगा तो वो भी चल जाएगा। मोटी तो नहीं लगेगी, मोटी बिल्कुल भी नहीं लगेगी बिकॉज उसकी फिटिंग के हिसाब से बना होगा। अच्छा। और ये फ्रेंच मैनिकिन के ऊपर ड्रेप होता है, पहले मेजरमेंट्स ली जाती हैं, कैलिको होता है, पैटर्न होता है, जो फाइनल पीस होता है फ्रेंच मैनिकिन के ऊपर ड्रेप होता है, फिर ट्रायल के लिए बुलाया जाता है। और फिर वंस फाइनल ट्रायल हो जाता है, फिटिंग सही होती है, तब हम डिलीवर करते हैं इसको। अच्छा जी, जो सूट पहना हुआ है हुमायूं आपका, ये ब्लैक सूट है, ये क्लासिक ब्लैक टक्सीडो है। ज्यादातर लोग ब्लैक ही बनवाते हैं वलीमे पे। आई थिंक रॉयल लगता है बहुत। हाँ अक्सर मैंने ज्यादातर मर्दों पे लेकिन देखा है वो ब्लैक अभी जो है ना ब्लैक को काफी सब्स्टिट्यूट कर लिया ब्लू ने। अच्छा बिल्कुल नेवी ब्लूज एंड नया फैशन में ब्लू चल रहा है। बिल्कुल ब्लू इज द न्यू ब्लैक। अच्छा और वो किस तरह वाला ब्लू? ये वाला जो आप रॉयल ब्लू नहीं, नेवी ब्लू है। दैट्स मिडनाइट ब्लू, डार्क, हाँ डार्क, टुवर्ड्स द डार्कर साइड। अच्छा थोड़ी सी डार्कर साइड चली गई। आपको क्या लगता है ग्रूमिंग के लिए, मर्दों की ग्रूमिंग के लिए खास तौर पे एंड जेंट्स क्या लुक देना चाहता है वलीमे? अच्छा वार्डरोब बहुत मैटर करता है हेयर एंड मेकअप पे। अच्छा। और इनफैक्ट ग्रूम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब इसके साथ अगर हम सूट इज़ अ स्टेटमेंट इटसेल्फ, so I think it should be very sleek, shiny, beautiful hair as it's his। और आप उमेर का पीछे देख सकते हैं, इनका उमेर को बुलाते हैं आप लोग प्लीज वहाँ पे आ जाएं। दूसरी तो उमेर और दूसरी ब्राइड यहाँ आ जाए ताकि फिर हम आप दोनों को डिस्कस कर सकें। जी तो हमारे मॉडल हैं उमेर और इनका जो है बिल्कुल जेल डाउन करके स्लीक शाइनी, सो इट गिव्स अ वेरी गैट्सबी फील। अच्छा। सो गैट्सबी एक एक एरा, एक टाइम की बात है जहाँ पे मेन यूज्ड टू लुक लाइक अमेजिंगली जेंटलमैन। अच्छा। सो ये एक जेंटलमैन का वार्डरोब है आई थिंक। हाँ। और उसके हिसाब से इसलिए जेल बैक। किस शक्ल पे जेल बैक नहीं अच्छा लगेगा? हर कोई भी तो जेल बैक नहीं कर सकता ना। हाँ ये है, हर कोई जेल बैक नहीं कर सकता मगर डिपेंड करता है जिनका हेयर माथा के बड़ा, जिनके बाल कम है, आपको बाल जिनके कम है यूजुअली उनका थोड़ा ऑफ लगता है। बट यू नेवर नो, डिपेंड करता है हर हेयर टेक्सचर पे, हर हेयर फेस। पतला बाल है अगर तो ऐसा तो नहीं ना अंदर से गंज नजर आने लगेगा? नहीं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि पतला बाल है तो उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बैक कोम्स होती हैं, आजकल ऐसे फॉर्मूलाज आ गए हैं कि आप स्कैल्प नजर नहीं आता। अच्छा जी हम आते हैं दुल्हन के जोड़े की तरफ। ये बड़ा डिफरेंट जोड़ा है जो इन्होंने पहना हुआ है। इसके अंदर वो कैन जो होता है वो जो फुला देता है वो लगा हुआ है। इट्स अ बबल ड्रेस। अच्छा बबल ड्रेस कहते हैं इसको, बलून ड्रेस कहते हैं। ये फ्यूजन है हमारा जो एक ट्रेडिशनल काम होता है वो, और प्लस जो सिलुएट है, कट है, दैट्स वेस्टर्न। जैसे टाइटैनिक फिल्म में सबने इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। वो बबल्स नहीं पहने थे उन्होंने, कैन के साथ जरा फूले हुए ड्रेसेस पहने हुए थे। यही बबल है कि वो डबल। दिस इज अ बबल और ये अंदर की तरफ से पूरा टेपर्ड होता है, लाइनिंग के साथ अटैच होता है, तो उससे एक बबल का फील आता है इसमें। और ये हम हमेशा रिकमेंड करते हैं उन लड़कियों को जो थोड़ी पतली हों। ये पर्टिकुलर कट एक चबी या मोटी लड़की को कभी भी नहीं सजेस्ट करेंगे। हाँ इसके साथ स्लीव्स, फुल स्लीव्स हों, शोल्डर्स हों, वो सब कुछ ऐड हो जाता है और वो इक्वली गुड लगता है, अच्छा लगता है। बट अगर आप मोटी, दिस इज नॉट फॉर अ मोटी लड़की, दिस इज फॉर पटीट पतली लड़की के। ठीक है। अगर हम सूट ये जो ये भी ब्लैक है वो भी ब्लैक है, ये ग्रे है, ब्लैक है। ये बेसिकली चारकोल, दिस इज अ मलेशियन चारकोल कलर के। दिस इज अ चारकोल कलर। इसके ऊपर कपड़े के ऊपर एक सेल्फ है रस्ट का, तो हमने क्या किया है, हमने डबल हाथ से काम किया हुआ है। अच्छा। मतलब दो चापे चलाए हुए हैं, जिस ऑरेंज के आप देख रहे होंगे डॉट्स चल रहे हैं थ्रू आउट द सूट। ये यूजुअली यू कैन जस्ट स्टिक टू पीच कलर देन। अच्छा। तो ये फिर आप एक ऑब्वियसली फिर आप किसी और कलर्स में नहीं जा सकते। पीच के साथ कॉम्बिनेशन खासतौर पे ब्राइडल
यानी साथ। कि दुल्हन का अगर पीच बिल्कुल, जोड़ा आपने है, पहना जैसे है। मैंने पहना हुआ है तो पीच बिल्कुल। कलर ये बड़ा This अच्छा exactly goes with this. अच्छा। हाँ, इतना ये- एग्जैक्ट कलर है जो कि रिलेट करेगा और इस मुझे model के बहुत साथ। अच्छा लग रहा है कि यू नो चारकोल एंड देयर इज अ स्टेटमेंट विद द टाई So we can play with the colors as well. किसी को मरून चाहिए, लाइट ब्लू चाहिए, वो इस different तरह आप कलर से खेल सकते हैं सूट्स Exactly. के साथ। हम लोग इसको बिल्कुल क्लासिक रखते हैं। 3 पीस आई वुड ऑलवेज एडवाइस हाँ। फॉर एवरी पर्सन हुज मेकिंग अ सूट कि आप 3 पीस पहने हाँ। और इसको जितना फॉर्मल हो उतना रखें। 3 पीस के बाद ये ऑप्शन है कि अगर आपने 3rd पीस वेस्ट कोट नहीं पहनना है हाँ। तो क्योंकि कभी कहीं कहीं गर्मी बहुत होती है या फिर किसी को सूट नहीं करता तो वो 3 पीस ऑब्वियसली एक ऑप्शन होगा उतारने का। 3 पीस किसको सूट नहीं करता, किस बॉडी टाइप को सूट नहीं कुछ करता? हेवी जिनके ऊपर पेट का निकले हुए जिनके? मैं बताता हूँ, जिनका अपर शोल्डर्स और चेस्ट थोड़ा सा थिन होता है लेकिन पेट ज्यादा होता है। अच्छा। तो जब वो बैठते हैं तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि कुछ कवर किया हुआ से पेट को। वो tummy ऐसा लगता है कि protrude करता है समोसे में और वो- आलू हाँ, बराबर। हाँ, ऐसा tummy समझो। protrude करता है और वो बहुत बुरा लगता है। अच्छा, वो लोग जो ऊपर से ब्रॉड नहीं होते, उनका पेट ज्यादा होता है, उनके ऊपर 3 पीस सूट करता है, 3 पीस देखें बेहतर लगता है। इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो खुद दुल्हे और उन्होंने वलीमे जैसे वलीमे का इवेंट है और उन्होंने बहुत ज्यादा बैठना है, अगर वॉक करनी है घूमना है देन इट्स फाइन। हाँ। लेकिन अगर बैठना है क्योंकि वो होता कि जब वो बलून बन जाता है अच्छा, तो वो पिक्चर्स में भी मुझे पूरा आता है। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही, तो उनको 3 पीस पहनना चाहिए या नहीं? 3 पीस बनवाना चाहिए अच्छा। लेकिन नहीं पहनना चाहिए, खास तौर पे नहीं पहनना चाहिए। 3 पीस इसलिए बनवाना चाहिए क्योंकि कभी भी आपको सेम फैब्रिक का वापस सेम कलर का फैब्रिक नहीं मिलेगा। अच्छा। सेम शेड नहीं मिलेगा। तो अगर कभी ये आप पतले हो जाएं तो आप पहन लें। एग्जैक्टली या कभी आप पतले हो विंटर्स में जाएं। पहन लें या फिर कभी आप सिर्फ वेस्ट कोट के साथ पहन लें। अच्छा। वो एक ऑप्शनल हमेशा एक ऑप्शन रह जाएगा। अच्छा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये कलर है ब्लू वाला हाँ, तो इस ब्लू के ऊपर ये जो- ब्लू कलर की डिस्कशन हम इधर ही कर कर लेते हैं। प्लीज। आप नहीं, ब्लू वाले, Blue, आप दोनों आ जाएं। आप जल्दी जल्दी, टाइम हमारे पास शॉर्ट है और हमने बहुत सारी बातें तेरा की। एक बात ऐड करना चाहूंगा जी, कि बिल्कुल। हमारे यहाँ आदमी अपनी फिजिक का बिल्कुल ख्याल ख्याल नहीं रखते। That's true। तो वो जो ये बात कर रहे हैं कि लड़कियां डाइटिंग करती हैं तो लड़के क्यों नहीं करते? लड़के शादी से क्यों नहीं पहले? करते भाई, है वो ना? जिम क्यों नहीं जाते, वो क्यों नहीं भागते? हमारे यहाँ चलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये गाड़ी निकाली वो पहुंच गई, बाइक पे बैठे वो पहुंच गए। और क्या, वो वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जब मम्मी डबल रोटी अंडे मंगवाया करती थी, पैदल जाके लाना पड़ता। बिल्कुल रोटियां लेने जा रहे होते थे, कि- मुझे अच्छी देखिए तरह ना, याद है ना? और अब तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। अब तो ड्राइवर को भेज दो, वो खुद ही ले आओ। खानसामा को भेज दो, वो ले आएगा। मतलब बिल्कुल कोई हम ना अयाश हो गए और ये बहुत कोई गलत प्रैक्टिस है। आई थिंक जितना एक लड़की को फिट और स्मार्ट होना चाहिए हाँ। उतना एक लड़के के लिए भी जरूरी है कि वो भी फिट और स्मार्ट रहे। अच्छा, अब हम कपड़ों पे बात करते हैं इसलिए क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम है। यहाँ दुल्हन ने चोली या घाघरा कहेंगे इसे, क्या जी, कहेंगे? चोली और घाघरा थोड़ा सा फ्यूजन है। जो आप कैन वाली चीज कह रही थी वो ये वाला वो ये। पीस है। अच्छा। जो पुफ्ड अप कैन एक भरा हुआ। स्कर्ट होता है, ठीक है। वो उसके साथ चोली है, मिडरिप टॉप है और साथ दुपट्टा प्रॉपर ड्रेप किया गया ठीक है। और ब्लू सूट जो है वो उसकी बात करूंगी मैं इसकी बात इसलिए कह रहा था white- क्योंकि ये रॉयल ब्लू जो कलर है यानी कि इलेक्ट्रिक ब्लू जो कलर है ये सेम शेड आपको फिर से नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अगर आप अभी हाँ। 3 पीस बनवा लेंगे तो चले 1 साल 2 साल बाद, क्योंकि सूट्स तो आपके चलेंगे सारी जिंदगी। जब कॉम्बिनेशन करनी होगी आप कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप नहीं बनवाएंगे और 3 पीस 3rd पीस चाहिए होगा वेस्ट कोट का तो कभी भी सेम कलर का नहीं मिलेगा। अच्छा, सेम शेड का नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर आपने डॉट्स भी बनाए। बिल्कुल, ये भी सेम स्टिच हुई हुई है, डबल स्टिच। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सूट्स को संभाल के कैसे रखें हम? जब सूट का भी उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह आप जैसे ब्राइडल हम सूट का मलमल के रखते हैं। कपड़े में इनको तो लपेट के रख देंगे, नहीं, सूट कैसे इसके खराब ना हो? कवर्स भी आएंगे, इसके प्रॉपर बैग्स भी आएंगे, इसको प्रॉपर्ली। जिपर्स होते हैं उसके अंदर आप डाल के अपनी क्लोजेट में उसमें भी कोई गोलियां वोलियां डालें, वो कीड़े मार या अगर आपके अलमारी में कीड़े हैं तो आप डालें। नहीं, अब पता नहीं ना कभी आगे चल के हो बट जाए। अच्छा। निदा वो सॉरी निदा वो अक्सर है ना जूतों के डब्बों के अंदर यू गेट दो सिलिका पैक, हाँ, वो संभाल लें। वो बहुत संभाल काम लें है। और वो अपने कबर्ड में रख लें बिकॉज अच्छा वो idea। मॉइस्चर काटता है। Exactly। तो वो बहुत हाँ, अच्छा है। होता है। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं जोड़ा, यानी कि ये एक गाउन है ऊपर से लेकर नीचे तक, और नीचे रूजिंग है। ये भी एक रूजिंग पर्टिकुलर कहते हैं कट है जिसमें ये जो इसे क्या कहते हैं? रूजिंग? ये भी अच्छा। ड्रिपिंग से होता है। इट्स अ स्ट्रेट वन पीस मैक्सी जिसका एंड रूजिंग से फिनिश किया हुआ है। अच्छा। और इसमें एक नीचे से नेट की लेयर होती है जो कि जिससे हमने कोऑर्डिनेट किया हुआ है हाँ। स्टोन्स के साथ, वो मिडनाइट ब्लू कलर ऐड ठीक किया है। हुआ है। और ठीक इस है। टाइप की ड्रेस के साथ नॉर्मली लड़कियां जो हैं डायमंड एंड सैफायर्स बनाती हैं। अच्छा। तो वो स्टोन का वेस्टर्न कलर कट है ये। एग्जैक्टली। हाँ। और जी, इस सूट को क्या कहते हैं? नहीं, टक्सीडो? ये भी टक्सीडो है, लेकिन ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ है। हाँ। ट्राउजर्स ब्लैक है, दिस इज अ वेरी क्लासिक टक्सीडो कट, अमेरिकन कॉलर में 1 बटन 3 पीस। अच्छा, पैंट और कोट का कलर डिफरेंट है? बिल्कुल।
यही इसी तरह कॉम्बिनेशंस आप दूसरे कलर्स में भी ले सकते हैं, नेवी ब्लू और मरून और पर्पल बेसिकली एक नए 2 कलर हैं जो कि मरून और पर्पल कोट का कलर, कोट के कलर, वाह, 3 पीस के कलर, यानी कि वेस्ट कोट भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये वाला कलर आप कौन सा कहेंगे? ये भी डार्क पर्पल पे आ डार्क गए। पर्पल पे आ रहा है। जो इन्होंने अंदर पहना हुआ है ये क्या अलग से नहीं, अलग ये पीसेस के गरीब- साथ? इसी के साथ है, अगर आप खोल के दिखाएं वेस्ट, प्लीज अगर दिखा सकते हैं तो। हाँ, ये वेस्ट कोट का एक डिफरेंट कट है, इट्स यू कट, यू कट, इट्स डीप यू कट। अच्छा अगर आप देखें सारी वेस्ट कोट्स में थोड़ा सा कट्स का डिफरेंट है। अच्छा, ये किस तरह की फिजिक के लिए नहीं है ये वाला कट? ये वाला कट भी सेम, आई थिंक अगर आप जिनका फिट पेट है निकला हुआ है। पेट के साथ वेस्ट कोट वैसी थोड़ी सी ऑफ लगती है, लेकिन हाँ। ये कि अगर आप फिट है तो आपके साथ सब हर चीज अच्छी लगेगी। सब obviously। हर चीज। और बहुत पतले लड़के भी ये बनवा सकते हैं? पतले लड़कों पे आजकल लगे जो लेटेस्ट जो इंटरनेशनली ट्रेंड है उसमें तो बिल्कुल स्किनी के ऊपर सब कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो आई थिंक वो अच्छा लगता है। अच्छा, वो लड़के जिनकी डबल चेन होती है वो टाई लगाएं या बो लगाएं, क्या? देखिए अगर फॉर्मल इवेंट है तो आई थिंक टाई तो पहनना बहुत जरूरी है, वो हर बंदा कैरी नहीं कर सकता। हाँ, यू नीड अ गुड नेक उसके लिए, बो के उसके लिए लंबी Need a गर्दन होनी longer चाहिए। लॉन्गर बो के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे भी नहीं पता था, शायद आपको भी नहीं पता। और टाई जो है वो कोई भी गर्दन वाले पहन सकते हैं? कोई भी गर्दन वाले पहन सकते हैं, फिर टाई के साइज के ऊपर बात आती है, स्लिम टाई है, मीडियम टाई है, या फिर जो नॉट बड़ी- होता है, जो इसको सॉरी tie knot। यूजुअली हम कहते हैं समोसा, समोसा। अच्छा, exactly। तो वो समोसा छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है। वो बड़ा और छोटा समोसा कौन बना या सकता बिकॉज है? इट्स अ ट्रायंगल सो आप खुद उसको नहीं, कौन बना सकता है? यानी कि मोटी गर्दन वाले बड़ा समोसा बनाए या छोटा? नहीं, मीडियम बनाए, मीडियम बनाए। उनके लिए। और पतली गर्दन वाले? वो तो कुछ भी वो कुछ बनाएंगे भी तो चल जाएगा। Exactly। हाँ, वो तो कुछ भी। ठीक है। अपना बशर्ते कि अपना वेट कंट्रोल में रखें। That's the most important thing। आप अपना वेट तो आप जो भी पहनेंगे वो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सो मच आप सारे मॉडल्स का कि आपने कपड़े बदल के हमें इतनी अच्छी सुबह हमारी कर दी है। अब आप सुबह तो मैंने अच्छी कर दी आपकी, और इन सब ने मिलकर पूरा दिन अच्छा गुजारना अब आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपकी अनकरीब शादी है या आपके घर में कोई शादी है तो आपको आज बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए हैं। मुझे धक्के मार के कहा जा रहा है चलो निकलो, टाइम खत्म हो गया है। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे कल एक ज़बरदस्त शो के साथ। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ